नोटिफिकेशन आएगा, उसे गॉट इट कर देना है। ओके। सो गुड इवनिंग ऑल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर, द ह्यूमन गैराज। और हम आपके लिए लेके आए हैं लीवर डिटॉक्स प्रोग्राम, जिसमें लीवर तो है ही बट फुल बॉडी क्लींजिंग प्रोग्राम भी हम रन करते हैं, जिसमें आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इट फ्रॉम योर होम, आपके घर से ही। और जो नेचुरल कंटेंट्स अवेलेबल है मार्केट में हमारे किचन में, उसका यूज करके ही बहुत ही फास्ट तरीके से आप जो है खुद को रिजुवेनेट कर सकते हो। तो आज हम वेलकम करते हैं, हमारे साथ डिटॉक्स एक्सपर्ट अवेलेबल है, डॉक्टर नीरज शाह। नीरज सर, गुड इवनिंग। सर, आपका माइक को अनम्यूट करना। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। सर, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने तो कर ही दिया है। सर जो है नेचुरोपैथी है, सर का बैचलर इन नेचुरोपैथी, एंड डिटॉक्स में भी सर का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और बहुत हजारों पेशेंट सर ने जो है आज के डेट में रिलीफ दिया है, लोगों को किया है। तो सर खुद आपका जो है इंट्रोडक्शन और व्हाट इज डिटॉक्स, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम व्यूवर्स को समझा देंगे। मेरा नाम, जैसे सर ने बताया, मेरा नाम नीरज शाह है एंड आई एम अ नेचुरोपैथ ऑस्टियोपैथ। सो हमारे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, फिर वो कोई भी प्रॉब्लम हो, बीपी, शुगर या प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पीसीओएस, पीसीओडी, या हमारी बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम क्यों होते हैं? इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। जब बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो हमारे ऑर्गन्स की मोबिलिटी और मोटिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और जब ऑर्गन की मोबिलिटी और मोटिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो उनका फंक्शन नॉर्मल कैसे होगा? और अगर उनका फंक्शन नॉर्मल नहीं हुआ तो बॉडी का मैकेनिज्म कैसे चलेगा? तो टॉक्सिन जब बॉडी में बिल्टअप होते जाते हैं, बिल्टअप होते जाते हैं, तो एक समय पे ऐसे होता है। तो हम जो बोलते हैं कि बीपी, शुगर या कैंसर, फाइब्रॉइड, सीस्ट, पीसीओएस, पीसीओडी, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके दोस्त है। ये आपको बताते हैं कि आपके बॉडी में या आपका आप कुछ गलत कर रहे हो। इन सब चीजों की वजह से ये हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि टॉक्सिन्स बिल्टअप हो रहे हैं। तो कैंसर, कैंसर ये बीमारी नहीं है। कैंसर क्या है कि ओवर सेल प्रोडक्शन है। अगर मान लो कि हमारी बॉडी में 100 सेल्स की जरूरत है तो वो 1000 सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसलिए वो कैंसरस हो गया। सीस्ट, फाइब्रॉइड, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी बॉडी में टॉक्सिन बिल्डअप हो रहे हैं। तो अभी आप लोग सब बोलोगे कि हम तो घर का खाना खाते हैं, हम जंक फूड अवॉइड करते हैं, हम बिस्लरी का पानी पीते हैं, हमारे घर में आरओ वाटर प्यूरिफायर है। तो हम सब इन चीजों से खुद को बहुत सावधानी बरतते हैं। लेकिन हम घर का भी जो खाना खाते हैं, हम जो प्रोसेस्ड आरओ फिल्टर का पानी भी पीते हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी पीते हैं, ये सब क्या है? ये सारी प्रोसेस चीजें हैं। तो हम कोई भी प्रोसेस चीजें खाएंगे तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी कम हो जाएगी और हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बिल्टअप होंगे। और हमारे जितने भी ये कंटेनर कंटेनर ऑर्गन्स है, मतलब हमारी लीवर हो गई, ब्लैडर हो गया, बाइल डक्ट हो गया, किडनीज हो गई, पैनक्रियाज हो गई, ये सब क्या है? एक कंटेनर में होते हैं, ये एक बैग की तरह होते हैं। तो जब हमारे बॉडी में एक्सेस टॉक्सिन बिल्टअप होते हैं, अभी हम वो फ्लश तो करते नहीं है, और टॉक्सिन्स का जो है वो बिल्टअप होते ही जा रहा है रोज। ऐसा है नहीं कि एक दिन आपने ये आराम कर लिया। तो जितने टॉक्सिन्स बिल्टअप होते जा रहे हैं, वो सारे जो टॉक्सिन्स है, वो क्या करता है, वो जो बैक टाइप जो सारे ऑर्गन्स है, वो कंटेनर में बॉडी जो है वो ढकेल देती है। तो टॉक्सिन्स पाइल्टअप हो जाते हैं और फिर अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? कंप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी मोबिलिटी मोटिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब ये मोबिलिटी मोटिलिटी रिस्ट्रिक्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि टॉक्सिन्स हो गई। और टॉक्सिन्स हम कभी फ्लश ही नहीं कर रहे। तो हम घर का भी जो खाना खाते हैं, अगर हम हमारा एंसेस्ट्रियल देखेंगे, अभी सब जितना देखो, माइक्रोवेव आ गया, टोस्टर आ गया, एयर फ्रायर आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया,
जितने भी हमारी लाइफस्टाइल को आसान बनाने के लिए जो ये इन्वेंशंस या ये हुए, ये सारे क्या है, उनके जितने पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में, उतने ही निगेटिव इम्पैक्ट भी है। हम चावल पकाते हैं, हम चावल कभी स्टीम नहीं करेंगे, हम उसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे। हम सब्जी भी क्या करते हैं, उसको तड़का देंगे, तेल मिर्ची उसको फ्राई करेंगे। सो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो पूरी कम हो गई। सो प्रोसेस्ड हो गया। तो प्रोसेस होने की वजह से क्या हो गया, टॉक्सिन्स बिल्टअप हो गए। तो हम जो घर, जरूरी नहीं कि हम अगर जंक फूड ही खाए या घर बाहर पिज्जा पास्ता पानी पूरी यही खाए तो ही हमारे बॉडी में टॉक्सिन जाएंगे। हम घर का भी खाना खाएंगे ना तो टॉक्सिन्स ही है। सो जब तक टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर फ्लश नहीं होंगे तो हमारी बॉडी नेचुरली वर्क कैसे करेगी। और हम कभी टॉक्सिन्स फ्लश ही नहीं करते हैं, और हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। बीपी की तकलीफ शुरू हो गई, शुगर की तकलीफ शुरू हो गई, डायबिटिक हो गया, इंसुलिन हो गया, किडनी की, प्रोस्टेट, ये सारी चीजें हो गई, पीसीओएस पीसीडी हो गया। और हम क्या करते हैं, फिर मेडिकेशंस लेते हैं। फिर वो मेडिकेशंस कोई भी हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी मेडिसिन जब आप लोगे तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट जो है, साइड इफेक्ट या बैड इफेक्ट हमारे लीवर पे होने ही वाला है। और हमारे बॉडी में मेन फंक्शनिंग ऑर्गन जो है वो लीवर है। लीवर इज द ओनली मेन फंक्शनिंग ऑर्गन इन आवर बॉडी, जो हमारे पूरे बॉडी के मैकेनिज्म को, इंटरनल मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। अभी लीवर लीवर के फंक्शन में जब प्रॉब्लम आएगा तो पैनक्रियास पे प्रेशर आएगा, पैनक्रियास पे आएगा, किडनी पे आएगा, ब्लैडर पे आएगा, प्रोस्टेट पे आएगा। ये सारी चीजें क्या हो रही है, क्योंकि लीवर का फंक्शन नॉर्मल नहीं है। और लीवर का फंक्शन नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि गैल ब्लैडर, बाइल डक्ट और लीवर, उसमें टॉक्सिन भरे पड़े हैं। तो टॉक्स की वजह से क्या हो रहा है, उसका फंक्शन नॉर्मल नहीं है। आजकल है ना, बहुत सारे लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, सोनोग्राफी जब करते हैं ना तो उसमें ये आता है, डिफ्यूज फैटी लीवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अभी लोगों को ऐसे लगता है कि लीवर का नाम लिया या लीवर से रिलेटेड कुछ भी लिया तो लोगों को ऐसे लगता है कि वो शराब, अल्कोहल या बैड हैबिट होगा। ऐसा नहीं है। जो ये कुछ करते भी नहीं है उनको भी लीवर की तकलीफ हो सकती है, सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। क्यों होता है, सबसे बड़ा रीजन है टॉक्सिन्स। हमारी बॉडी टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट करते रहते, हम करते रहते। टॉक्सिन जब बिल्टअप हो जाते हैं तो फिर, जब लीवर का एक मेन फंक्शन क्या है, हम जो खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना और बॉडी को पास करना। लेकिन जब उसका फंक्शन नॉर्मल नहीं होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है, तो फैट फैट बढ़ जाता है। तो जब एक्सटर्नल फैट बढ़ेगा तो विसरल फैट भी बढ़ेगा, तो सारे लीवर के आजू बाजू भी फैट बढ़ेगा, और तब उसको फैटी लीवर बोलते हैं। तो इसीलिए हमको, हम जो ये लिवर डिटॉक्स या बॉडी क्लींजिंग करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स बिल्टअप हुए हमको उसको फ्लश करना है। फिर आपका प्रॉब्लम वो मस्कुलोस्केलेटल हो, आप अगर बैक पेन से सफर कर रहे हो, आप नेक पेन से सफर कर रहे हो, नी पेन से सफर कर रहे हो, हर किसी का बॉडी वन यूनिट है, हर किसी का है ना सर, किसी ना किसी इंटरनल ऑर्गन से कनेक्शन होता है। सबसे बड़ा रीजन है हमारा गट हेल्थ। अगर गट हेल्थ ओके है, फाइन है, तो हम फिट एंड फाइन है। अगर गट हेल्थ ओके नहीं है तो हमारा कोई भी बॉडी का फंक्शन नॉर्मल वर्क नहीं करेगा। हमको एसिडिटी होगी, हमको कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लोटिंग होगा, एसिड रिफ्लक्स होगा, ये सारी चीजें होगी। अभी ये एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हर कोई इसे सफर कर रहा है। और हम क्या करते हैं, हम एंटासिड लेते हैं। अभी एंटासिड लेने से क्या होगा, बॉडी में भगवान ने, सबसे बड़ा डॉक्टर जो है ना वो भगवान है। भगवान ने कुछ तो भी मैकेनिज्म बनाया, इसलिए हमारे बॉडी में एसिड प्रोडक्शन होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एंटासिड लेके वो नेचुरल जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा है हम उसको भी दबा के रख रहे हैं। जब नेचुरल एसिड प्रोडक्शन नहीं होगा तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जो हमारा फंक्शन है वो कंपनसेट होने वाला है। तो एसिडिटी क्यों होती है एंटासिड लो, फिर आयुर्वेदिक लो या होम्योपैथिक लो, लेकिन एसिडिटी क्यों हो रही है, ये रूट कॉज को हमको जाना चाहिए। बीपी,
या थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, बट वो क्यों हो रहा है? बीपी गोली लेके तो किसी का भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, या गोली लेके किसी शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, लेकिन वो एबनॉर्मल क्यों हो रहा है? बीपी लो क्यों हो रहा है या हाई क्यों हो रहा है? ब्लड लो में शुगर लेवल क्यों बढ़ रही है? उसका लॉजिक, उसका रीजन वो जानने की हम कभी कोशिश नहीं करते। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन खाते रहते हैं। मेडिसिन के जितने पॉजिटिव इंपैक्ट है उतने निगेटिव भी है। हर चीज का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू होते हैं। तो मेडिसिन का निगेटिव इंपैक्ट भी है। जो निगेटिव इंपैक्ट है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हैम्पर कर रहा है और हमारा इंटरनल फंक्शन नॉर्मल नहीं हो रहा है। तो क्या हमें सच में मेडिसिन इज द ओनली सॉल्यूशन है क्या? तो नहीं। बहुत सारे लोगों को गैल ब्लैडर के स्टोन्स हो जाते हैं, जो हम पित्त के खड़े बोलते हैं या पित्त की पथरी बोलते हैं। तो पित्त की जो पथरी होती है वो कभी कभी क्या होता है, हम सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें दिखती है, और फिर हमको डॉक्टर बोलते हैं, सलाह देते हैं कि कुछ नहीं, रहने दो, जब आपको तकलीफ होगी तो हम देखेंगे, और फिर वो तकलीफ बढ़ने लगती है। फिर डॉक्टर हमको सलाह देते हैं कि गैल ब्लैडर का कोई काम नहीं है, हम उसको निकाल देते हैं, मतलब आपको पित्त की पथरी बार बार नहीं होगी। लेकिन भगवान ने कुछ तो भी सोच समझ के हमको गैल ब्लैडर दिया है। अगर आपका गैल ब्लैडर निकाल देंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहेगी, आपको लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो जरूरी है क्या निकालना? हर चीज का सॉल्यूशन सर्जरी या वो निकाल दो ये है क्या? तो नहीं। हर चीज का सॉल्यूशन होता है, एवरी क्वेश्चन हैज एन आंसर, इट्स जस्ट दैट वी नीड टू फाइंड एन आंसर। मैं हर हर किसी को है ना एक सवाल पूछता हूं कि गेहूं गेहूं की रोटी और चावल कितने लोग खाते हैं? सब लोग रिप्लाई करें। हर कोई रिप्लाई कर सकता है। गेहूं की रोटी और चावल कितने लोग खाते हैं? एवरीवन। Yes, everyone. एवरीवन रिप्लाई रिप्लाई। हमारे डे टू डे डाइट में हम गेहूं की रोटी और चावल साथ में कितने लोग खाते हैं? साथ में या अलग से कितने लोग खाते हैं? हर कोई खा रहा है। हर कोई खा रहा है। तो मैं एक सवाल पूछता हूं, हम जो खाते हैं क्यों खाते हैं? गेहूं की रोटी और चावल आप क्यों खाते हो? आप गेहूं की रोटी और चावल क्यों खाते हो? उसमें आपको क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज मिल रही है वो खाने से? हर किसी को गट हेल्थ का प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन कभी ना कभी होता है, सबको होता होगा, हर किसी को, राइट? अभी हम हमारे मेजोरिटी ऑफ डाइट में चावल और गेहूं की रोटी का इस्तेमाल होता है। कार्ब्स होते हैं, एग्रीड, लेकिन गेहूं में और चावल में ओनली 0.1% फाइबर होता है। अगर हमारे बॉडी में हम कंज्यूम करेंगे तो हमारा गट गट हेल्थ जो है वो कभी सही नहीं रहेगा। गेहूं में और चावल में सिर्फ 0.1% और 0.2% फाइबर है। सो व्हाट अबाउट योर फाइबर इनटेक? आप फाइबर इनटेक ही नहीं कर रहे हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा कैसे मिलेगा? आपका पेट साफ कैसे होगा? क्योंकि आपके बॉडी में फाइबर ही नहीं है। क्योंकि हम सबके मेजोरिटी ऑफ हमारे डाइट में, हमारे थाली में कोई दो रोटी खाता है, कोई चार रोटी खाता है, कोई दो दो तीन तीन बाउल भर के फुल पोर्शन में चावल खाता है। व्हाट अबाउट फाइबर इनटेक?
फाइबर इनटेक ही नहीं हो रहा है आपका। जब फाइबर इनटेक ही नहीं होगा तो आपका गट हेल्थ कैसे नॉर्मल होगा? फिर हम क्या करते हैं, हमको थोड़ा वायरल हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या कोई भी तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी एंटीबायोटिक क्यों होता है? अगर आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन है तो एंटीबायोटिक लो, लेकिन अगर आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन नहीं है और फिर भी अगर आप एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन खा रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, वो दवाई को तो पता नहीं है गुड बैक्टीरिया कौन सा है और बैड बैक्टीरिया कौन सा है। तो आप वो एंटीबायोटिक जब लोगे, बैड बैक्टीरिया तो मर रहा है, लेकिन उसके साथ वो गुड बैक्टीरिया भी मर रहा है। अभी गुड बैक्टीरिया की जरूरत है हमारे पेट के लिए, गट हेल्थ के लिए। फिर ऊपर से हम चार चार रोटी खा रहे हैं, फुल पोर्शन साइज में चावल खा रहे हैं, कार्ब्स आ रहा है लेकिन फाइबर ही नहीं है। सो हम हमारे पूरे बॉडी में, हमारे पूरे लाइफ में एवरीथिंग शुड बी बैलेंस। और वो बैलेंस जब नहीं होता है तब हमारी बॉडी में ये सारी तकलीफें होती है। बॉडी का एक सिंपल लॉजिक है, बॉडी को कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं चलेगी और हद से कम भी नहीं चलेगी। अभी बहुत सारे लोगों को विटामिन B12 डिफिशियंसी होती है, लेडीज को कैल्शियम डिफिशियंसी होती है, विटामिन D3 डिफिशियंसी होती है। हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल सप्लीमेंट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन ये आपका लीवर फंक्शन नॉर्मल नहीं है। इसीलिए तो आप जो खा रहे हो उसकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज है वो ब्लड में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है। और आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये सारे विटामिन सोल्यूबल विटामिन है। अगर आपका लीवर फंक्शन नॉर्मल नहीं है तो आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन और ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं होगी। और अब आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल विटामिन के इंजेक्शंस ले रहे हो या सप्लीमेंट्स ले रहे हो, लेकिन वो अगर आपका लीवर का फंक्शन नॉर्मल नहीं है तो ब्लड में सोल्यूबल ही नहीं होगा, तो विटामिन एक्सटर्नल लेके भी कोई फायदा नहीं है। आजकल हम न्यूरोकाइन फोर्टे, ये सारी मेडिसिन है, आप वो लोगे, आपको ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन होगा। विटामिन डिफिशियंसी क्यों हो रही है, विटामिन B12 डिफिशियंसी क्यों हो रही है, विटामिन कैल्शियम क्यों कम हो रहा है, या विटामिन D3 क्यों कम हो रहा है? हर चीज के लिए एक लॉजिक होता है। और हम सब क्या करते हैं, हम इलॉजिकल सोचते हैं और कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और हमारा बॉडी जो है इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। और जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो किसी ना किसी बहाने जो है, एक्ने, पिंपल, फंगल इन्फेक्शन, ये सारी चीजें है ना, उससे वो बॉडी आपको सिग्नल देगी कि कुछ ना कुछ हो रहा है। आपके बॉडी में स्किन टैग हो रहे हैं, स्किन टैग हो रहे हैं तो उसका मोस्ट प्रॉब्ली उसका रीजन है योर लिवर फंक्शन इज नॉट नॉर्मल, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए आपको स्किन टैग, या हम बैक नेकलेस, ब्लैक नेकलेस बोलते हैं, गर्दन की पीछे की बाजू जो है ना, वहां पे ऐसे ब्लैक ऐसा नेकलेस क्रिएट हो जाता है। अगेन दैट इज कनेक्टेड टू योर liver health. So liver is the main functioning organ। और हम आजकल सबका लाइफस्टाइल जो है ना, बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। आप मुझे बताओ, आप सब लोग मुझे आपका है ना स्लीपिंग टाइम बताओ, ऑन एन एवरेज आप रोज कितने बजे सोते हो? एवरीवन। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट आवर सर, आई एम आस्किंग योर प्रीसियस टाइम, एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप इन द नाइट? मकरंद कुलकर्णी सर 2 बजे सोते। रात को? हम्म। ओह वाह। गिरीश पंसे सर 11:15। सो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, हम रात को क्यों सोते हैं?
भगवान ने हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है ना, वो ऐसे बनाया है, इसीलिए हम रात को सोते हैं, दिन में जागते हैं, काम करते हैं, रात को सोते हैं, दिन में उठते हैं, जागते हैं, काम करते हैं। हम रात को क्यों सोते हैं? रेस्ट इज ओके, बट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम रात को क्यों सोते हैं। क्योंकि रात को 11 बजे से तो 3 बजे तक ये हमारे बॉडी का, लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन टाइम है। इसी टाइम में लीवर जो है इसी टाइम में जो है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करता है। दिन भर में हमने जो भी उल्टा सीधा खाया है, जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में डाले हैं, वो रात को 11 से 3 बजे तक ही वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अभी अगर आप 11 बजे नहीं सोते हो, 12 बजे सोते हो, तो आपने क्या किया? वो डिटॉक्सिफिकेशन में का 1 घंटा कम कर दिया। और ऐसा आप रोज हो। सो कोई 1 बजे सोता है, कोई 2 बजे सोता है। तो जब ये कर रहे हो और आप ये रोज कर रहे हो, एक दिन नहीं कर रहे हो, ये आपका रिकरिंग, आपका रोज का शेड्यूल है ये। तो आप क्या कर रहे हो? वो लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम जो है ना, रोज कट कर रहे हो। आप जितना लेट सोओगे उतना लेट उसका कम टाइम जो है, ड्यूरेशन डिटॉक्सिफिकेशन का, वो कम होते जा रहा है। और वो जब वो कम होते जा रहा है, मान लो आप आज आपने 400 टॉक्सिन बॉडी में डाल दिए, आपने डिटॉक्सिफिकेशन का 2 घंटा कम कर दिया, 2 घंटे में सिर्फ 200 ही टॉक्सिन फ्लश हुए। वो जो टॉक्सिन्स है, दूसरे दिन सुबह जब हम टॉयलेट को जाते हैं, वो एक्सक्रीटा थ्रू, यूरिन थ्रू, वो सब फ्लश हो जाता है। अभी जब 2 घंटे कम कर दिए, 200 टॉक्सिन्स वैसे ही बॉडी में है, 200 फ्लश हो गए। फिर दूसरे दिन आपने और 400 टॉक्सिन्स कंज्यूम कर लिए, फिर आपने 2 घंटा रात को लेट सोए। वो दो दो 200 ऐसे बिल्टअप होते 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 वो जो टॉक्सिन्स है, वो आपके बॉडी में इतने जमा हो जाते हैं कि आपकी बॉडी डंपिंग ग्राउंड हो जाती है। तो जब ये होता है, तो कैसे आपका बॉडी का मैकेनिज्म जो है वो नॉर्मल रहेगा? बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट द नेचर ऑफ योर नेचुरल बॉडीज प्रोसेस। हमको तकलीफ तभी होगी किसी भी तरह की, जब हम कोई चीज गलत करते हैं, फिर वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज हो। हम जब कोई चीज गलत करते हैं ना, तभी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब अगर हम सब चीजें सही करेंगे ना, तो हमारे में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप शाम को 6 बजे खाना खाओ, 9 बजे सो जाओ, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सारी जो चीजें है ना, ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेज है। दीज आर नॉट प्रॉब्लम, दीज आर नॉट सीरियस डिसीज, दीज आर सिंपली लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो अभी अभी और मैं आपको बोलूं कि आप खाना जो है वो रॉ वेजिस खाना शुरू कीजिए, या उसको स्टीम करके खाना शुरू कीजिए, तो आप सबसे अभी जो है ना, ये नहीं हो पाएगा। लाइफस्टाइल चेंजेस जो है ना, ये नहीं हो पाएंगे। मैं अगर आपको बोलूं कि आप सुबह 4 बजे उठिए या 5 बजे उठिए, और 5:30 बजे आप नाश्ता कर लीजिए, 9 बजे दोपहर का खाना खा लीजिए, ये सब चीजें अगर मैं आपको बोलूंगा तो ये आपसे फॉलो नहीं होगी। क्योंकि हम जो है ना, ये भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे, पैसा कमाने के चक्कर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के चक्कर में, हम सब जो है ना गोल 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 भूल भुलैया में घूमते जा रहे हैं रोज। और फिर वो भूल भुलैया में हमको कुछ प्रॉब्लम होता है, ब्रेक लेते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो सिम्टम को दबा के रखते हैं, फिर से वो गोल सर्कल चालू हो जाता है। लेकिन कहीं पे भी हम हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते, और वो अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि कोई आईटी सेक्टर में काम करता है, तो आईटी सेक्टर में इनकी जो नाइट शिफ्ट होती है, या कोई कंपनीज में काम करता है, उनको नाइट शिफ्ट होती है, तो नाइट शिफ्ट को ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोला गया है। आईटी सेक्टर में नाइट शिफ्ट को ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोला गया है। ग्रेवयार्ड नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि वो ग्रेवयार्ड की तरह ही है। मतलब वहां पे जो काम करेगा ना, एक नहीं थी वो, जिसको 50 साल के बाद ग्रेवयार्ड में जाने की जरूरत पड़ेगी ना, उसको 30 साल में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि वो जाग रहा है रात भर, तो उसका लिवर ही अपनी कबर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करना है। अपनी कबर खुद खोद रहे। हाँ। तो जब लिवर ही डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, तो कैसे चीजें नॉर्मल होगी? तो अभी
मैं अगर आपको बोल दूं कि 100 चीजों को आप सुधार लो, तो नहीं होगा आपसे। आप बोलोगे कि उससे अच्छा वो मेडिसिन लो और आज का तकलीफ कल पे पुश करते रहो, कल की परसों, परसों की तरसों। इसीलिए डिवाइन टच हीलिंग सेंटर जो है, जो ह्यूमन गैरेज है, डिवाइन टच इज एन ह्यूमन गैरेज। ह्यूमन, जैसे हम हमारी गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, टू व्हीलर की सर्विसिंग करते हैं, फोर व्हीलर की सर्विसिंग करते हैं, एसी, टीवी, हर चीज की सर्विसिंग करते हैं, वॉशिंग मशीन, वैसे ही हम जो है, हम आपकी बॉडी की सर्विसिंग करते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो आपका तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अभी हो नहीं सकता है। आपको एसिडिटी से छुटकारा चाहिए, आपको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लिवर, एक्ने, पिंपल, पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, प्रोस्टेट, इनफर्टिलिटी, इन सब चीजों से छुटकारा तो चाहिए, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो नहीं सकता है। सो उसके लिए हम एक सिंपल आपके लिए तरीका लेके आए, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। आप खाओ, पियो, ऐश करो और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करो। आपने जितने टॉक्सिन्स बॉडी में डाल दिए हैं, वो टॉक्सिन्स को बाहर निकलने की जिम्मेदारी हम लेंगे। आपकी बॉडी की इंटरनल सर्विसिंग हम करा के देंगे, आपके टॉक्सिन्स बाहर निकाल देंगे। इसीलिए ये जो है डिवाइन टच हीलिंग सेंटर आपके लिए लाया द ह्यूमन गैरेज बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। और ये आपको 80% जिनको हम बीमारियां बोलते हैं, जिस चीज के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो घर पे ही ठीक हो सकती है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम हमारे नानी, पर नानी, पर दादा, अगर इनको देखेंगे, इनकी लाइफस्टाइल देखेंगे, इनके जमाने में ना वाटर प्यूरिफायर था, ना रेफ्रिजरेटर था, ना ओवन था, ना गैस था, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो 100 ईयर्स तक जीते थे, 90 ईयर्स तक जीते थे। हमारी जनरेशन जी पाएगी क्या उतना? मुझे नहीं लगता जा पाएगी। क्यों? क्योंकि हम टॉक्सिन्स इतने डाले। वो कुएं का पानी पीते थे, नदी का पानी पीते थे, और हम वाटर प्यूरिफायर का पानी पीते हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं। हम खुद ही क्या कर रहे हैं, हमारी गट हेल्थ जो है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अगर आप कंटिन्यूस टॉक्सिन्स बिल्टअप करोगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे? और फिर वो टॉक्सिन्स को जगाड़ने के लिए क्या कर रहे हो? मेडिसिन। मेडिसिन से सिम्टम को दबा के रखो। हर चीज में ट्रीटमेंट दो तरह की होती है, सिंपल है। वन इज यू ट्रीट योर सिम्टम। सिम्टम यानी क्या? आपकी कमर दर्द हो रही है तो उसको ट्रीटमेंट करो, आपको एसिडिटी हो रही है तो उसको ट्रीटमेंट करो, आपको थायराइड है तो उसकी ट्रीटमेंट करो, आपको बीपी है उसकी ट्रीटमेंट करो। और सेकंड इज रूट कॉज। आपका कमर दर्द क्यों हो रहा है उसकी ट्रीटमेंट करो, आपको एसिडिटी क्यों हो रही है उसकी ट्रीटमेंट करो, आपका बीपी क्यों बढ़ रहा है उसकी ट्रीटमेंट करो, आपको फैटी लिवर क्यों हो रहा है उसकी ट्रीटमेंट करो, आपका पीसीओएस पीसीओडी क्यों हो रहा है, आप इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, आईवीएफ करके भी मिसकैरेज हो रहा है या कंसीव नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एवरीथिंग एज ए लॉजिक और एवरीथिंग एज एन रूट कॉज। तो डिवाइन टच की स्पेशलिटी क्या है? हम आपके रूट कॉज को ट्रीट करेंगे, और वो भी एकदम सिंपल और आसान तरीके से। कोई फैंसी डाइट नहीं, कोई फैंसी मेडिकेशंस नहीं, कोई फैंसी एक्सरसाइज नहीं। आपको एक सिंपल और वेरी इजी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करना है, जिससे आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है और आपको हेल्दी रहना है। तो हमारा टैगलाइन ही है, खाओ, पियो, ऐश करो। आपको जितना मर्जी है उतना पिज्जा, पास्ता, पानी पूरी, रगड़ा खाना है, खाओ। आपको कुलचा, रोटी, राजमा चावल, चिकन दम बिरयानी या जो खाना है खाओ, और एक बार डिटॉक्सिफिकेशन कर लो। मतलब जो टॉक्सिन्स हमने पेट में डाल दिए, वो टॉक्सिन्स को फ्लश कर दो। मतलब हमारे ऑर्गन भी खुश और आप भी खुश। आपको अलग अलग तरह के मेनूज ट्राई करने को मिल रहा है, और ऑर्गन्स क्यों खुश? क्योंकि उनको जो टॉक्सिन्स मिल रहे हैं उनको वो डंपिंग ग्राउंड में रहने को जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन इज मस्ट। अभी अगर हेलो। किसी को कोई डाउट होगा या कुछ होगा हेलो तो वो चैट बॉक्स में सर, डाल सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी सर? यस सर, आ रही है। प्रॉपर है ना? यस तो सर। अभी एक प्रेजेंटेशन हम ले लेते हैं, यस जिसमें सर। इन्हें पूरा आइडिया हो जाएगा। सो यस विद इन 15 मिनट्स आई विल कवर दैट।
यहाँ स्पाइडर आएगा नीचे। ओके, सो माइक म्यूट रखेंगे सब लोग एक 15 मिनट्स के लिए. सो विल कवर द प्रेजेंटेशन फर्स्ट फास्टली, देन यू विल गेट अ चांस टू डिस्कस विथ नीरज सर डायरेक्टली फॉर योर हेल्थ इश्यूज. सर चैट बॉक्स में दो तीन लोगों ने अपने हेल्थ इश्यूज डाले हैं, आप वो गो थ्रू कर सकते हो तब तक. और बाकी भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, आप चैट में जो है आप डाल के रखो आपके क्वेश्चंस. सर विल गो थ्रू दोज क्वेश्चन अंटिल आई प्रेजेंटिंग द थिंग. ओके, सो ये एक लीवर डिटॉक्स या फिर फुल बॉडी रिजुविनेशन का प्रोग्राम जो हमने लाया है, उसके बारे में एक ब्रीफ आपको देता हूँ. सो डिटॉक्स, द पर्पस ऑफ एनी डिटॉक्स और क्लींस इज टू हेल्प फ्लश टॉक्सिन्स आउट ऑफ योर विसरल सिस्टम. जो विसरल सिस्टम मतलब जो भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन हमारा है, वो सिस्टम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में वर्क करता है. तो वो सिस्टम को क्लीन हमें रखना बहुत ज़रूरी है. जैसे हम इंटेस्टाइन देखते हैं, बहुत सारा सेडिमेंटेशन बहुत सारे सालों से हमने इंटेस्टाइन में जमा किया हुआ है, बट वो बाहर निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई कार हम लेते हैं, 20 लाख का कार मैंने लिया, तो मैं उसे एवरी 10,000 किलोमीटर पे मैं उसके लिए खर्चा करता हूँ, प्रॉपर सर्विसिंग उसका करवाता हूँ. बाहर से नहीं करवाता, मैं क्या करता हूँ, दो पैसा ज़्यादा भी लगता है तो मैं सर्विस सेंटर में जाके ही करवाता हूँ, बिकॉज आई टेक केयर ऑफ दैट. बट बॉडी ये भी तो एक मशीन है जो वर्ल्ड का सबसे एडवांस मशीन है, और इसके पुर्जे इसके स्पेयर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले. आप करोड़ रुपया भी दे देंगे तो भी आपको नहीं मिलने वाले. बट क्या हम इसके सर्विसिंग पे ध्यान देते हैं क्या? जब तक पेन नहीं होता है तब तक हम लोग उसके तरफ ध्यान भी नहीं देते. और बहुत से लोगों का, जैसे कल ही हमारा स्टूडेंट के साथ में ओरिएंटेशन में बात हुआ था कि बहुत से लोगों को वो पेन में रहने की आदत हो जाती है, बिकॉज हम हमारे लाइफस्टाइल में इतना बिजी है कि पेन हो रहा है, पिछले 8-10 साल से वो सहन कर रहे हैं और वो सिम्टम्स की उनको आदत हो गई है. तो ये जो चीज़ें है ना, ये हमें टाइमली मॉनिटर करना और उसके लिए सॉल्यूशन जो है ढूंढना बहुत जरूरी हो जाता है. तो जैसे आपका लाइफ है वैसे हमारा भी लाइफ स्टाइल है, सबका है, बट हमने प्रयास क्या किया कि इसके लिए हमने आंसर्स जो है वो ढूंढने का प्रयास किया. बिकॉज ये जो टॉक्सिन्स आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ स्लाइड, कि टॉक्सिन्स के सोर्सेस क्या है, ये तो बहुत सारे जितने नोटेबल है वो डाले, लेकिन और भी सोर्सेस है. सो प्लास्टिक से, स्मोकिंग है, मतलब धुआं है, हाउस होल्ड केमिकल से, ट्रांसफैट से, स्मोक फूड है, कैन फूड, प्रिजर्वेटिव के साथ में भी फूड आते हैं, जिंक के कंटेनर में या जो भी कंटेनर्स में फूड रहते हैं, मोल्ड से, अल्कोहल है, और बाकी सारी चीजें. तो टॉक्सिन्स तो आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर. तो इन्हें आप कैसे टाल सकते हो? ये तो डेली आपके बॉडी में कंज्यूम होने ही वाले हैं, कि हर जगह पे आपको नेचुरल फूड जो है या फिर नेचुरल वेजिटेबल्स नहीं मिलने वाले हैं. सो पानी ले लो या कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो थ्रू एयर हो, थ्रू स्किन हो, या फिर इंटरनली हम कंज्यूम करते हैं, टॉक्सिन्स तो डेली बॉडी में जाने ही वाली है. तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है कि अपने बॉडी को रेगुलरली डिटॉक्स करते रहना. ओके, ये सोल्यूशन इसके लिए हम ये नहीं ला सकते कि पूरा जो मेरे घर पे आएगा वो सब नेचुरल फार्मिंग से ही आएगा. ओके, या नदी का जो पानी आएगा तो सीधा मैं जाके गंगोत्री से ही पानी उठा लूंगा, मतलब वहां से उसमें कुछ पोल्यूशन नहीं रहेगा. तो ये तो हम नहीं कर सकते ना. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा विसरल सिस्टम भगवान ने इतना एडवांस दिया है कि ये इन सब चीजों का हल खुद निकाल लेता है. बट उसे एक्टिव रखना, या फिर वो खुद ही एक डंपिंग ग्राउंड में पड़ा है, उसको वहां से बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है. ठीक है. सो टॉक्सिन ओवरलोड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? आपको कॉन्स्टिपेशन है, ब्रेन फॉग, मतलब आपको कभी कभी भूलने जैसा लगता है, याद नहीं होता है, या फिर कोजिनेस एंजाइटी फील होता है. तो ये सब डिजीज आते हैं रिलेटेड टू ब्रेन. मसल एंड जॉइंट्स में पेन, तो बहुत लोगों को लगता है कि पेन जो है वो किसी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम से ही मुझे हो रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं होता है. सो विसरल के वजह से भी आपको बहुत सारे पेन होते हैं. और इसका एक आयुर्वेद में बोलेंगे तो वात, कि ये वात क्या है, कि हम लोग बोलते हैं ना कि सर मुझे वात का तकलीफ है, या फिर मुझे मेरे जो जॉइंट्स है वो बहुत पेन होते हैं. तो वात क्या क्या है, वात कहाँ से होता है? हमारे इंटेस्टाइन में जो जमा हुआ कचरा है, जो सेडिमेंटेशन है, जो इंटेस्टाइन के वॉल्स को जिसने ब्लॉक करके रखा है, उसको वहां पे जब हम जो खाना खाते हैं वो चिपकते जाता है और वो वहां पे सड़ता है, उससे जो गैस निर्माण होता है वो जो है फॉग
वात का रूप लेके हमारे बॉडी में जहाँ पे भी उसे जगह मिलती है, तो जगह कहाँ पे मिलेगी? इस जो जॉइंट्स है उसमें ही कुछ वहाँ पे जगह है वो गैसेस को जाने के लिए, तो उसमें जाके वो जम जाता है। तो यही है बात। तो इसका सोर्स क्या है? तो इंटेस्टाइन में जमा हुआ कचरा। तो ये निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, स्पेशली आईटी या फिर जिनका लेट नाइट वर्क होता है। तो हाइपर एसिडिटी में आप अगर देखेंगे तो 10 में से 2 पेशेंट का गॉल ब्लैडर आपको निकाला हुआ मिलेगा, फिर उसको सजेस्ट किया रहेगा कि ये निकाल दो। तो इसका यूज नहीं है क्या? कुछ क्यों निकालना है? तो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स आपको अगर बाहर निकालने हैं, क्योंकि वहां पे एसिड जमा होने के लिए जगह तो चाहिए। अगर वहीं पे अगर स्टोन्स बन गए तो फिर वो जगह नहीं रहेगी, तो कंटिन्यूअसली वो फ्लो होता रहेगा आपके स्टमक में, एंड आपको हाइपर एसिडिटी होता रहेगा। सो ये स्टोन क्यों बन गए? वो भी उसी वजह से कि टाइमली वो एसिड का कंज्यूमिंग हम नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पे सेडिमेंटेशन के साथ में वहाँ पे स्टोन का जो है निर्माण हो रहा है। तो ये स्टोन्स हमारे गॉल ब्लैडर से बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी आप चाहे कोई भी चिकित्सा कर लो, मतलब हमारे पास पेशेंट आते हैं जो हर साल रेगुलर पंचकर्मा करवाते हैं, बस्ती करवाते हैं, सब चीजें हैं, बट फिर भी हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। गैलस्टोन जो है वो एज इट इज है, वो बाहर नहीं निकले। लेकिन हम जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं उसमें आपके गैलस्टोन्स को विदाउट एनी सर्जरी हम क्लियर करेंगे विद इन नेक्स्ट डे। जैसे ही प्रोटोकॉल चालू हो जाता है, यू विल फाइंड योर गैलस्टोन्स एंड ऑल सेडिमेंटेशन ऑफ इंटेस्टाइन आउट ऑफ योर बॉडी इन द नेक्स्ट मॉर्निंग सेल्फ। तो ये सब हमने एक्सपीरियंस किया है। और इसके लिए एक्सपर्ट्स का एडवाइस बहुत ज़रूरी होता है, डायरेक्टली नहीं करना है। तो ये सब जो है हम आपको इसमें गाइड करेंगे। नीरज सर एक से इसके बारे में बाद में ब्रीफिंग देंगे कि किस प्रकार से हम ये जो प्रोटोकॉल है आपसे करवा लेते हैं, या क्या हमारा फ्लो होता है। ओके, सो फुल बॉडी डिटॉक्स में क्या क्या एस्पेक्ट्स हम कवर करते हैं? तो जैसे लिवर डिटॉक्स एंड कोलेस्ट्रॉल क्लींजिंग, stomach and acidity cleansing, gallbladder stone cleansing, लंग्स क्लींजिंग भी है। तो क्या है कि आदत छुटती नहीं है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स क्लींजिंग है हमारे पास। ठीक है, तो धीरे धीरे लंग्स क्लीन हो जाएंगे तो वो आदत भी धीरे धीरे छुटने लगती है, बिकॉज बॉडी को उसकी आदत हो गई है। अभी लंग्स क्लीन हो गए हैं तो बॉडी डिमांड भी वो करना बंद कर देती है। तो आपको ये भी इसमें दिखेगा, बहुत से लोगों को अल्कोहल की भी आदत थी, और क्लींजिंग के बाद धीरे धीरे उनकी वो आदत भी अभी छूट गई है, बिकॉज बॉडी जो है वो डिमांड करना छोड़ देती है। ठीक है, आपको ये सब अमेजिंग रिजल्ट एकदम इमीडिएट लेवल पे और फास्ट लेवल पे देखने मिलेंगे आपके बॉडी में। किडनी क्लींजिंग है अभी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम एक सर ने बोला था, सो किडनी क्लींजिंग वी हैव, कोलन क्लींजिंग एंड बॉडी पैरासाइट क्लींजिंग भी इसमें होता है। यूटेरस एंड फर्टिलिटी क्लींजिंग, हार्ट क्लींजिंग, जैसे थायराइड क्लींजिंग है, पीसीओडी क्लींजिंग है। सो ये सब इसमें अवेलेबल है। और भी बाकी चीज़ें डीप में हम जाएंगे तो समझेंगे। तो एग्जैक्टली क्या है कि रूट कॉज को हमें पकड़ना है, और रूट कॉज कहाँ से? विसरल से है। तो ये सिस्टम जो भगवान ने दिया है, अगर हम इसको प्रॉपरली इसका सर्विसिंग ओरलिंग करके इसे अगर मेंटेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा लाइफ जो है वो हेल्दी हो जाता है। तो द लिवर हेल्प्स यू, लिवर हमें क्या मदद करता है? इट रिमूव्स टॉक्सिन्स, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस, जो भी हम मेडिसिन लेते हैं उसके टॉक्सिन्स बाय प्रोडक्ट्स निकलता है। प्रिवेंट्स शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय स्टोरिंग विटामिन मिनरल्स एंड शुगर्स। तो इसके लिए भी लिवर जो है वो बहुत ज़रूरी है। मोस्ट प्रोटीन नीडेड बाय द बॉडी, सो ये प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना, मतलब एक्सट्रैक्ट करके बॉडी तक पहुंचाने का काम भी लीवर करता है। फाइट इन्फेक्शंस बाय रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड, प्रोड्यूस बाइल जूस विच इज नेसेसरी फॉर फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के। ओके, तो लिवर डिटॉक्स में द मास्टर क्लींजिंग इसे बोला जाता है। तो हम पहले वो समझ लेते हैं प्रोसीजर कि कैसे ये टॉक्सिन्स ऑपरेट होते हैं। तो टॉक्सिन्स एंटर कहाँ से होते हैं बॉडी में? हमारे स्किन के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू, या लंग्स के थ्रू टॉक्सिन जो है बॉडी में एंटर होते हैं। और एग्जिट करने का जो जरिया है बॉडी का वही है कि थ्रू द लंग्स, थ्रू द स्किन, थ्रू आर कोलॉन एंड किडनी। तो ये चार चीजों के थ्रू जो है ये टॉक्सिन्स बॉडी जो है बाहर फेंकती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि टॉक्सिन्स बाहर फेंकने के लिए पहले तो टॉक्सिन्स को सोल्यूबल फॉर्म में लाना पड़ता है, जो बाइल जूस काम करता है। बाइल जूस में वो टॉक्सिन्स को जो है लीवर
डाइल्यूट करता है। सो लीवर टॉक्सिन्स गेट स्टोर्ड। तो टॉक्सिन्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? लिवर में, जॉइंट्स में, बोन मैरो में, मसल्स में एंड ब्लड में। तो इन चीजों में टॉक्सिन स्टोर होते हैं। सो हाउ लिवर डिटॉक्स आवर बॉडी? टॉक्सिन्स आ गए, ये फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है। सो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स में इसे कन्वर्ट करके उसको वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बन जाते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, फिर इसके बाद में ये कहाँ से एलिमिनेट होते हैं? थ्रू द गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट्स। और उसके बाद फिर हम जब वॉशरूम जाते हैं तो हमारे टॉयलेट के थ्रू, फिजेस के थ्रू ये एक्सट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा जरिया है कि ये किडनी में जाते हैं और किडनी से फिल्ट्रेशन होके यूरिन के थ्रू ये एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इसमें फेज 1 और फेज 2, ये दो फेज होती है, दो पार्ट होते हैं लीवर के, जिसमें ये डिटॉक्सिफिकेशन और सब लीवर काम करता है। सो आप यहाँ पे एक देखेंगे कि लीवर सेरोसिस आपने सुना रहेगा, फैटी लीवर से इसका स्टार्टिंग होता है। सो लीवर सेरोसिस का ये देखो, ये लीवर ऐसा है, और हेल्दी लीवर ये ऐसा है। सो वी हैव टू कवर द जर्नी फ्रॉम सच काइंड ऑफ लीवर टू द healthy liver. Okay. So liver detox, which also goes by the term liver cleanse and liver flush, is the process of cleansing your liver of toxins so that it functions optimally. तो लिवर डिटॉक्स एंड लिवर मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन भी इसमें होता है। तो अभी हम डिटॉक्स के बारे में देखेंगे। आर यू टायर्ड ऑफ फॉलोइंग डिटॉक्स डाइट्स? क्यों जरूरी है, पहले ये देखेंगे कि आप डिटॉक्स बहुत लोग करते हैं, डाइट करते हैं, बट टायर्ड हो गए आप, आपसे नहीं होता है। आर यू टायर्ड ऑफ योर बैड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बिंग ईटिंग? इज दिस स्टार्टिंग अफेक्टिंग योर हेल्थ? ये क्वेश्चंस अपने आप को पूछने हैं आपको। डिड यू नो 80% ऑफ द डिजीज आर क्रिएटेड इन योर गट एंड लिवर? ओके, सो इट हेल्प्स यू टू रिकवर liver problem, kidney problem, hyperacidity, gallbladder stone, PCOD, thyroid, overweight, hormonal imbalance, diabetes, blood pressure, LDL cholesterol reduction to avoid heart attacks. Okay. So fully natural treatment ये रहेगा, no fasting, no few days of harsh diet, use of 3 natural contents only. ड्यूरेशन 1 दिन से लेके दूसरे दिन तक, 2 दिन में ये चलेगा। द फास्टेस्ट एवर टेक्निक मस्ट परफॉर्म अंडर सुपरविजन ऑफ expert. So effects you will observe after a detox. You will find gallbladder stones out of your body next morning. You will find all waste sedimentation get flushed out of your intestine. You will feel light. आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। Your overweight starts losing naturally. वेट जो है आपको नेचुरली लूज होता दिखेगा आपको। आपके फूड हैबिट्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी लाइफस्टाइल है वो कैरी ऑन करते ही दिन बर दिन आपको वेट जो है वो नेचुरली लूज होते दिखेगा। बिकॉज क्या हो रहा है कि बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम लीवर और किडनी का है। अभी लीवर आपका प्रॉपर अगर फंक्शन कर रहा है, सो अनवांटेड चीजें है, अनवांटेड फैट्स है, वो बॉडी से निकालने का काम जो है स्टार्ट हो गया है। और इंटेस्टाइन में जैसे वॉल्स उसके क्लीन हो गए तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो आपके आपके फेस में, स्किन में भी आपको तुरंत सुधार आना जो है दिखेगा। हमारे पास रिव्यूज भी है पेशेंट के, हम वो भी देखेंगे। तो कैसे इमिडिएटली एक एक दो दो दिन 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 में लोगों को सुधार जो है दिखे है और अमेजिंग रिजल्ट जो है मिले हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि कोई मल्टीविटामिन की जरूरत आपको नहीं, कुछ नहीं। जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो पहले इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे थे, बिकॉज देयर वाज सो मच सेडिमेंटेशन ऑन वॉल, और वॉल से जो है एब्जॉर्प्शन होता है। अभी वो अगर क्लीन हो गए तो ऑटोमेटिकली आपका जो फूड है ना, उसका क्वांटिटी भी कम होने लगा। मतलब थोड़ा भी खा लेंगे आप, सेटिस्फाइड महसूस करना शुरू हो जाएगा आपको। सो वन प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन गेट रिजॉल्व विद इन without any medication or treatment. One liver detox leads to avoid chances of heart attack for next 6 months. All musculoskeletal and visceral pains are gone. Okay, you will feel yourself full of energy and healthy. You will find waking up early within less sleeping hours before, with more refreshing morning before. Okay, so आप पहले जब सो के उठते थे तो पहले से आपको अभी जो है ज्यादा फ्रेश महसूस होगा। और पहले अगर आप 8 घंटा सोते थे, अभी 5 घंटे में, 6 घंटे में आपको जो है फील होने लगेगा फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे कि आपका नींद पूरा हो रहा है।
Okay, and lot more benefits like feeling happy and joyful. Okay, so benefits of liver detox एक बार देख लेंगे. प्रिवेंशन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज जैसे सिरोसिस ऑफ द लिवर है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए बी एंड सी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है. इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, डिटेक्ट्स बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस दैट एंटर द बॉडी थ्रू योर गट एंड वर्क्स टू क्लीन देम आउट ऑफ योर बॉडी बिफोर दे कैन मेक यू सिक. तो ये जो भी पैथोजेंस हमारे बॉडी में आते हैं वो हमारे बॉडी पे कुछ अफेक्ट करे इससे पहले ही लिवर उन्हें वहां से बाहर निकाल देता है. बेटर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी बॉडी ब्लड क्लॉटिंग, प्रोटीन सिंथेसिस, हीम ब्रेकडाउन, सेक्स हार्मोन मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. तो इसमें भी आपको सुधार मिलेगा. सेल्युलर यूथ मतलब क्या? प्रिवेंटिंग सेल्युलर डिजेनरेशन हेल्प्स कीप द सेल्स यंग विच ऑल्सो हेल्प्स टू कीप यू लुकिंग यंग. सो ये बहुत ज़रूरी है. जितने भी लेडीज ने कनेक्ट किया है, लेडी क्या मैं तो जेंट्स भी बोलता हूँ, जिन्होंने कनेक्ट किया है तो सिर्फ ये पॉइंट के लिए तो आपने एक लिवर डिटॉक्स साइकिल लेके ही देखना चाहिए. सो इट इंक्रीज योर एनर्जी कंज्यूमिंग लिवर हार्मिंग सब्सटेंसेस सच एज प्रोसेस फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड अल्कोहल टेंड्स टू कॉज स्लगिनिश. ओके, सो स्लगिनिश नहीं होगा, आपको एनर्जी इंक्रीज हुआ हुआ लगेगा. और आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे जंक फूड भी खा रहे, कुछ भी खा रहे, सो उससे कोप अप करने का कैपेबिलिटी आपके बॉडी में आ जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट है फैट लॉस. हेल्दी लिवर इज अ चैंपियन एट मेटाबॉलिजिंग फैट्स. ओके, एंड क्लियरर स्किन व्हेन द लिवर स्ट्रगल्स टू क्लियर आवर टॉक्सिन्स वाया बाइल. ठीक है. हॅलो. ठीक है, हम रिव्यू देख लेते हैं. नमस्कार. मी डॉक्टर सुशांत सदवे, श्रीरामपूर येथील रहिवासी आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये मी ॲसिडिटी आणि ॲसिडिटीमुळे शोल्डर दुखणं, पाठ दुखणं हे प्रॉब्लेम मला बऱ्यापैकी होते. जस्ट अ त्यानंतर मिनिट. मला वजनसुद्धा बऱ्यापैकी वाढलं. नमस्कार. मी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है ना सबको? सर कम आ रही है थोड़ी, अगर उसका वॉल्यूम बढ़ पाएगा तो. डॉक्टर सुशांत सदवे, श्रीरामपूर येथील रहिवासी आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये मी ॲसिडिटी आणि ॲसिडिटीमुळे शोल्डर दुखणं, पाठ दुखणं हे प्रॉब्लेम मला बऱ्यापैकी होते. ये आवाज कम है. त्यानंतर मला वजनसुद्धा बऱ्यापैकी वाढलं, तर ज्यामुळे टाचा वगैरे रिप्लाई दुखणं कर रहा है. सही है. घडायचं. सही है ना? आवाज आ रही है ना? नहीं तो यूट्यूब पे चलाना पड़ेगा. सही है, सही है. त्यासाठी मी आमचे मित्र नीरज शाह सरांशी थोडंसं डिस्कस केलं. त्या डिस्कस केल्याच्या नंतर त्यांनी सांगितलं की सर तुम्हाला लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन करण्याची सक्त गरज आहे. तर मी त्यांना विचारलं की लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन म्हणजे काय? त्यानंतर मला त्यांनी ते व्यवस्थित समजून सांगितलं आणि त्यानंतर मला त्यांनी सांगितलं की तुम्ही लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन केल्याच्यानंतर ह्या प्रॉब्लेममधनं बऱ्यापैकी तुम्ही मुक्त व्हाल. तर त्यांच्या सल्ल्यानुसार मी शनिवारी लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन सुरू केलं. रविवारी मला बऱ्यापैकी पोट साफ झालं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी बघतो रविवारी तर माझं जवळजवळ अंदाजे 2 ते 3 किलो वजन कमी झालं होतं. एव्हरीवन, मी सुवर्ण जानते. ते 1.5 वर्षापूर्वी मला चिकनगुनिया झाला होता. तर चिकनगुनियाचा पेन मला खूप होता. माझे बोन्स पेन करायचे, मसल्स पेन करायचे. त्यानंतर मला स्वेलिंग पण खूप येत होती. त्यात मला थायरॉइड पण डिटेक्ट झाला. ते दोन्ही मिळून त्रास मला खूपच होत होता. आणि त्या चिकनगुनियामध्ये मला खूप मेडिसिनची ओव्हरडोस झाल्यामुळं मला ते वॉटर रिटेन्शनचा पण त्रास सुरू झाला. ते तिन्ही त्रास मला खूपच मी म्हणजे एकदम डिप्रेशनमध्ये चालली होती की इतका मला पेन होत होता. त्यावेळेस मला ते नीरज शाह सरांनी मला सजेस्ट केलं की मी तुम्हाला विदाऊट मेडिसिनने मी तुमचं दुखणं आजार बरं करेन. त्यानंतर मी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांचे ते लिव्हर डिटॉक्स त्यांचे ज्या पद्धतीने मला त्या स्टेप सांगितल्या त्या पद्धतीने त्या फॉलो केल्या. तर काही पहिल्या स्टेपमध्ये तर मला बऱ्यापैकी रिझल्ट जाणवला. माझं वेट गेन जे झालेलं होतं थायरॉइडमुळं, तर ते पण माझं बऱ्यापैकी कमी झालं. माझी स्वेलिंग कमी झाली, माझा पेन कमी झाला. वॉटर रिटेन्शन तर माझं जवळपास 90% कवर झालं फक्त लिव्हर डिटॉक्स केल्यामुळं.
मला असं वाटतं की सगळ्यांनी करायला पाहिजे. आपण डॉक्टरकडे जाऊन खूप मेडिसिन घेतो आणि त्याच्यामुळं एक दुखणं नीट करण्यासाठी आपण दुसरे काही आजार वाढवतो. तर आपण लिव्हर डिटॉक्स जर केलं तर आपले बऱ्यापैकी आजार कमी होतात आणि हे सगळ्यांनी करायला पाहिजे. 6 महिन्यातून एकदा तरी लिव्हर डिटॉक्स करायला पाहिजे. तो जिन्हें मराठी नहीं समझ में आया होगा, मैं बोल देता हूँ. सो ये डॉक्टर जो है सुशांत जी, नमस्कार. ये डेंटिस्ट है. मी डॉक्टर और इन्होंने जब लिवर डिटॉक्स किया तो उन्होंने देखा कि एक ही दिन में उनका 2 किलो वजन जो है वो कम हो गया था. और बाकी भी एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, उनके बॉडी के पेन सब चले गए थे. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द पेन सिंस ईयर्स. तो उसका रूट कॉज जो था वो मस्कुलोस्केलेटल में ढूंढ रहे थे, बट एक्चुअल वो था विसरल में. और मैम का जो इशू है उनको चिकनगुनिया हुआ था, तो बहुत सारे सालों से उनके सब जॉइंट्स पेन करते थे, उन्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा था. एंड शी वॉज ओवरवेट ऑल्सो. तो वाटर रिटेशन का प्रॉब्लम मैम को था. और लिवर डिटॉक्स के बाद में मैम को जैसे एक नया लाइफ मिल गया ऐसे वो बोल रहे हैं. एंड एवरीवन हैज मस्ट डू इट, ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया है. तो अभी इसके चार्जेस के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या चार्जेस इसके रहेंगे. तो एक ही स्लाइड में मैंने सब कवर किया है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड के बाद में आपको रेफरेंस के लिए. सो लिवर डिटॉक्स सिंगल साइकिल ऑफ 2 days एंड लाइफ टाइम कंसल्टेशन इज 6,000 रुपीज है, जो हम कस्टमर्स को चार्ज करते हैं. उसमें एक प्रॉपर कंसल्टेशन होता है, आपका हिस्ट्री टेकिंग होता है. देन डिटॉक्स के टाइम पे भी आपको रेगुलर बेसिस पे कॉल भी आता है. जैसे सुबह अगर आपको 6 बजे कुछ हमने कंज्यूम करने बोला है तो सुबह 5:30 बजे आपको कॉल भी आएगा, दैट हैव यू प्रिपेयर्ड इट. तो ये तरीके से किसी भी टाइम पे आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो रात में है, आपको 24/7 जो है सपोर्ट अवेलेबल रहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो इसका हम 6,000 रुपीज चार्ज करते हैं. बट सिंस वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट नाउ थ्रू द वेबिनार, तो हमने एक इंट्रोडक्टरी ऑफर रखा है कि विद इन 2,000 ओनली आप इसे जो है एक्सपीरियंस कर सकते हो. बिकॉज ये लोग जो है ये फिजिकली मिले, हमारे पेशेंट है, ओपीडी पे आते हैं या फिर रेफरेंस से वो जो है प्रोसेस करवाते हैं, सो दे पे. तो यहाँ पे जो है एक बॉन्डिंग और एक विश्वास जो है वो आपके रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा. सो आर रिजल्ट स्पीक्स मोर देन अस. तो ये क्यों है, डिवाइन टच क्यों नाम है, एग्जैक्टली क्या डिवाइन टच है ये आपको समझेगा कि विदाउट टच किए भी यहाँ से भी हम आपको क्या रिलीफ जो है वो दे सकते हैं. सो इसमें आप अगर फुल बॉडी क्लींजिंग प्रोटोकॉल लेना चाहते हो तो इसमें 3 साइकिल्स लिवर डिटॉक्स का आता है. और ये 2 to 3 months का प्रोटोकॉल हो जाता है. इसमें इसका प्राइस जो है हम लोग 15,000 रखते हैं. अ, तो 3 लीवर साइकिल का ही आप देखेंगे तो 6,000 के हिसाब से 18,000 हो जाता है. और बाकी जो क्लींजिंग मैंने पिछले इमेज में आपको दिखाए थे, लंग्स क्लींजिंग है, हार्ट क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, ये सब एसिडिटी क्लींजिंग, ये सब इसमें कवर होता है. उसका एडिशनल चार्ज कोई नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट आपको डिस्काउंट और दिया गया है 3,000 का, और 15,000 है बट फॉर दिस सेशन. और ये सब आज आप अगर आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बुक करते हो तो ही आपके लिए रेट है. अदरवाइज आप वेबसाइट से जाओ या कहीं पे से भी आप अगर कॉल करते हो तो आपको इसी चार्जेस में जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, जो हमारे ओल्ड एक्चुअल चार्जेस थे 15,000 एंड 6,000. सो यहाँ पे आपको सीधा हम लोग 50% डिस्काउंट पास ऑन कर रहे हैं. विद इन 7,500 ओनली आप फुल बॉडी डिटॉक्स का जो साइकिल है वो पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हो. और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस, तो दूसरों के देखने की जरूरत नहीं है, आपके खुद के ही आपको हर वीक हमें शेयर करनी है. वो इमेजेस ही बोलते जाएंगे, आप खुद ही बोलते जाएंगे. और मैं बोलता हूँ कि पहले ही कुछ हफ्ते में आप आपके साथ और 10 लोगों को इसके साथ में जोड़ने वाले हैं. तो आपको अभी क्या करना है, पूरा पूरा 7,500 अभी पे करने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि अभी पे करते तो ही 7,500 है. आपको 2,000 रुपीज एडवांस पेमेंट करना है. कौन से नंबर पे, ये जो नंबर यहाँ पे दिया है 9930992271, इस नंबर पे आपको 2,000 रुपीज का पेमेंट करना है. डिवाइन टच लिख के आएगा या फिर आशीष सूर्यवंशी करके लिख के आएगा. तो कोई भी यूपीआई प्लेटफॉर्म आप यूज करो, वहां से जो है आप का पेमेंट हो जाएगा. एंड 1000 का इसीलिए रखा है कि अप टू 2,000 यू कैन पे थ्रू द यूपीआई. ओके.
सो देन 2000 पे करने के बाद आपका लीवर डिटॉक्स साइकिल इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको पहले कंसल्ट करना है एक्सपर्ट के साथ। जब आपका लीवर डिटॉक्स स्टार्ट हो जाएगा देन फुल बॉडी क्लींजिंग में कैसे होता है कि सभी प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल तो बहुत सारे हैं, बट आपका एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, उसमें हमें क्या फ्लो रखना है, कैसे उसको कवर करना है, कौन से एरिया पे फोकस करना है, तो ये सब का फ्लो अलग अलग भी हो सकता है हर एक बंदे के लिए। तो इसीलिए जैसे ही आपका लीवर डिटॉक्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, आप कुछ को एक्सपीरियंस करो, देन यू कैन पे द रेस्ट अमाउंट। तो वो जो पेंडिंग अमाउंट है 5500, आप फिर पे करके जो है आगे का प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चॉइस भी हमने आपके हाथ में रखा है कि फर्स्ट यू कैन एक्सपीरियंस, आपका शेड्यूल भी देखिए, आपको कौन से बैच में ज्वाइन करना है वो आप देखिए, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक पेमेंट। बट आज जो पेमेंट आप कर लेते हो विद इन नेक्स्ट 8 डेज यू हैव टू टेक डिसीजन। अगर 8 दिन के बाद, 8 दिन के अंदर अंदर आप ये सब्सक्राइब नहीं करते हो, देन अगेन जो है आपको नए से शुरुआत करना पड़ेगा, या जो भी वो टाइम पे प्राइस रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज रेगुलर प्राइस। ओके। सो इसमें क्या है, लीवर गॉल ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन क्लींजिंग, फुल बॉडी डिटॉक्स एंड जॉइंट क्लींजिंग, हार्ट लंग्स किडनी एंड एसिडिटी क्लींजिंग, थायराइड पीसीओडी फर्टिलिटी स्ट्रेस क्लींजिंग, पैरासाइट क्लींजिंग भी इसमें होता है विद द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो उसके लिए भी हम सेशंस रखते हैं, कैसे वो भी आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब लोगों का जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे सबका व्हाट्सएप ग्रुप हम फॉर्म करेंगे, एंड विल फॉर्म अ रजिस्ट्रेंट्स ग्रुप, एंड जूम मीटिंग आपका रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपको एजुकेट किया जाएगा कि कल आपको क्या करना है, वो आज बता दिया, कि नेक्स्ट 2 डेज आपको क्या लगने वाला है इंग्रेडिएंट्स, वो आपको बोल दिया। तो इसमें कुछ डाउट्स क्वेरी है वो आपके कवर किए। सो एवरी अल्टरनेट डे या एवरी 2 डे या फ्रिक्वेंटली भी जैसे भी जरूरत है ग्रुप पे पोस्टिंग किया जाएगा, ग्रुप पे हम सब लोग डिस्कस करेंगे, एक कम्युनिकेशन फ्लो में हम लोग रहेंगे, और ये पूरा जो प्रोग्राम है उसको हम कंडक्ट करेंगे। सो लीवर डिटॉक्स प्रोग्राम जो है मोस्टली सैटरडे संडे ही हम प्रिफर करते हैं। तो जो भी स्लॉट अवेलेबल रहेगा वो आपको डिस्कस करके सुटेबल स्लॉट में आपको एनरोल किया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि पेमेंट करना है, 2000 का नंबर नोट कर लेना है, और ये नंबर पे पेमेंट करने के बाद आपको उसी नंबर पे वो स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, वो नंबर आप सेव कर सकते हो, डिवाइन टच या फिर आशीष सूर्यवंशी के नाम पे, या जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे आपको पूरा डिटेल्स वहाँ पे आ जाएगा बिजनेस व्हाट्सएप में। तो आपको वहीं पे वो पेमेंट स्क्रीनशॉट फॉर द रेफरेंस भेज देना है इमीडिएट बेसिस पे। ओके, तो इसके बाद ये तो हो गया डिटॉक्स। अभी डिटॉक्स के बाद में एक फैसिलिटी ऐसा भी है कि हमारे हेल्थ कैंप भी होते हैं, नासिक में होते हैं, रेसिडेंशियल होते हैं, या फिर अक्रॉस सिटीज भी हम लोग कवर करते हैं। तो उसमें एक लीवर लिफ्टिंग का भी प्रोसेस होता है, जिसमें मैन्युअली लीवर को मैंने लिफ्ट किया जाता है। तो ये लीवर लिफ्टिंग है, इसे विसरल मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। तो ये भी हम परफॉर्म करेंगे। पहले आपको डिटॉक्स कर लेना है बॉडी को, देन जब हम कोई रेसिडेंशियल कैंप रखेंगे या फिर आपका कोई ग्रुप है 20 लोगों से ऊपर, तो हमारी टीम भी आ जाती है वो सिटी में, और हम लोग एक कैंप भी कंडक्ट कर लेते हैं वहाँ पे, जिसमें हम सब मैनुअल थेरेपीज आपको जो है प्रोवाइड करते हैं। तो विसरल मैनिपुलेशन क्या करता है कि लीवर, जैसे अभी आपने लीवर लिफ्टिंग का डेमो देखा, देश वैसे हर एक ऑर्गेन का जो है मोबिलाइजेशन होता है। सो इट प्रोवाइड्स एम्पल स्पेस फॉर लिवर टू फंक्शन प्रॉपरली। वी हाईली रिकमेंड इट आफ्टर लिवर डिटॉक्स साइकिल। सो पहले हम हमारा ग्रुप बनाएंगे, एंड धीरे धीरे जैसे ही होता है यू कैन कम टू नासिक और वी कम टू योर प्लेस। आप जितना कोलैबोरेशन करेंगे या फिर जितना आप इनिशिएटिव लेंगे उतना हमारे टीम के लिए इजी हो जाएगा। वी यूज टू कंडक्ट ट्रेनिंग्स आल्सो, वी हैव अ ग्रुप ऑफ 600+ प्रैक्टिशनर्स। सो जो भी अवेलेबल रहेगा वी विल रिकमेंड यू। सो दिस इज आवर टीम, वी रन आवर सेंटर एट नासिक महाराष्ट्र। और नासिक के साथ में ही, नासिक में हमारे 2 सेंटर्स है, एक नासिक रोड कॉलेज रोड, और गोल्ड जिम के साथ में भी हमारा एक ही ऐसा सेंटर है इंडिया में कि जिसके साथ गोल्ड जिम ने कोलैब किया है। के साथ में भी हम काम करते हैं वेलनेस के लिए, बहुत सारे रिसोर्ट्स के साथ में हमारा कोलैबोरेशन है।
पुणे पिंपरी में भी है और मुंबई में भी एक सेंटर अवेलेबल है। सो ये नंबर भी यहाँ पे दिए हैं, आप कंसल्टेशन के लिए बुक कर सकते हो। तो ये सब प्रोटोकॉल हम कवर कर रहे हैं इसमें, आपके सामने वापस मैंने वो स्क्रीन लाया है। तो नीरज सर, इसके बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे? हेलो। जी सर। जी सर। तो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, अभी सबको ऐसा बहुत लोगों को डाउट है कि कितना टाइम लगता है, ड्यूरेशन कितना लगेगा, या हमको क्या करना पड़ेगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो जैसे 2 महीने का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है या 3 महीने का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 90 डेज आपको ये करना है। तो 3 महीने का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसमें हम कम से कम 3 या 4 साइकिल अकॉर्डिंग टू उनका फिजिकल एलिमेंट क्या है या प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रिपेयर करके उनका ट्रीटमेंट ये करेंगे। और उसमें कहीं भी उनका जो डेली शेड्यूल है वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो चाहिए नहीं तो फिर वो बोलेंगे कि अभी दिवाली आ रही है, मुझे मामा के घर जाना है, या हमारा वेकेशन है, फैमिली वेकेशन है, तो वो वहां पे भी कर सकते हैं। अगर कोई अब्रॉड जा रहा है वो वहां पे भी कर सकते हैं। तो कहीं पे भी उनका डेली शेड्यूल जो है या उनके कुछ प्री प्लान्ड प्रोग्राम्स होंगे वो कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। सिर्फ लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के वक्त जो है उनको एक दिन जो है वो घर पे रुकना पड़ता है, यानी वो ऑफ डे जब होता है उनका वो। बाकी जो भी क्लींजिंग थेरेपीज है, उनका ऑफिस वर्क, उनका काम, उनका जो कुछ भी है, वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ये एक सबसे यस। बड़ा जो बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि ऐसा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, या कोई टीचर है, कोई हाउसवाइफ है, अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग के लोग है, कम्युनिटी के लोग है। तो वहां पे सबके लिए सिंपल है कि सिर्फ लिवर डिटॉक्सिफिकेशन ही जो है उसमें आपको एक दिन घर पे रुकना पड़ता है। बाकी कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन को आपका डेली शेड्यूल कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपका कोई प्री प्लान प्रोग्राम होगा, आपका कोई वेकेशंस होंगे, आपका कोई फंक्शन होगा, वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। किसी को अगर सडनली कोई इमरजेंसी भी आती है, प्रोग्राम उसका बीच में स्टॉप हो जाता है, तो वो भी उसका उतना जो ब्रेक है वो लेके वापस हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो हमारे तरफ से जो है हम फ्लेक्सिबिलिटी और जो उनको जो हमारी सर्विस है वो बहुत लीनियंट रहेगी। कहीं पे भी उनको ऐसा स्टैग्नेंसी नहीं आएगी या बर्डन नहीं आएगा या प्रेशर भी नहीं रहेगा। वो एक कन्वीनियंट पेस है उनका, हम सारा जो है प्रोसीजर वो कंप्लीट करा लेंगे। उसके लिए आपको आपका शेड्यूल, आपके प्री प्लान कोई मीटिंग्स, प्री प्लान वेकेशंस, वो कहीं पे भी हो गया, वो कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। यस सर। ओके सर। यस। अभी पेमेंट्स आ रहे हैं सर, 2 पेमेंट आए हैं। हम उनको पूछेंगे भी, उन्होंने पेमेंट किया है तो क्या चीज़ के लिए, क्या ऐसे उनको लगा कि पेमेंट करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ उनको अच्छी लगी, तो वो रिव्यू भी लेंगे। उससे पहले एक सेशन मेरा मैं खत्म कर लेता हूँ कि ये तो हमने कर ही लिया है कि डिस्टेंस से हम लोग आपको हील कर रहे हैं, इसमें ही आपको बहुत जो है चमत्कारिक रिजल्ट जो बोलते हैं ना वो दिखने वाले हैं, आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें भी कम हो जाएगी। और बॉडी वेट मैनेजमेंट तो इतना फास्ट होगा कि यू वोंट बिलीव कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा काम एंजॉय कर रहा हूँ, फूड हैबिट्स एंजॉय कर रहा हूँ, बट स्टिल यूर वेट गेटिंग लूज। तो इसमें देखो, हमारा जो डिवाइन टच हीलिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर भी एक है नासिक में, जिसमें आपके रूट कॉज, मतलब आपका जो भी सिस्टम भगवान ने हमें दिया है, कि जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मसल सिस्टम है, उसके बाद में विसरल बॉडी ऑर्गन का सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो ये सब सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। तो ये सबको अलाइनमेंट करना, इन सबको रिहैब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो मैनुअल थेरेपी के द्वारा किया जाता है।
तो ये भी वहाँ पे हम करते हैं। तो ये प्रोग्राम में हम क्या प्रोवाइड करते हैं ये आपको एक शॉर्ट में मैं ब्रीफ कर देता हूँ। पहले आपको इसके थ्रू जाना है। व्हेन यू गेट कॉन्फिडेंस ऑन अस, देन ये प्रोग्राम के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा हमारे ओर से। बट अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। वी नेम्ड इज एट लाइट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम द कंप्लीट हीलिंग प्रोटोकॉल। तो इसमें जो है ह्यूमन गैरेज में आपका प्रॉपर सर्विसिंग एंड ओवरऑलिंग जो है होने वाला है। इसमें बॉडी माइंड सोल ये तीनों अप्रोच पे हम लोग काम करते हैं। एंड आवर सोल एंड माइंड इज directly proportionate to your body. Okay? तो इट इज अ रेसिडेंशियल 3 to 5 days प्रोग्राम जैसे हम डिजाइन करते हुए हिसाब से, एंड अकॉर्डिंगली उसका कॉस्टिंग भी रहता है। एंड प्रोग्राम कंडक्टेड बाय अस इन द हार्ट ऑफ नेचर। नेचर के सानिध्य में हम रहेंगे 3 दिन के लिए। और उसमें आपका मॉर्निंग में जो योगा तो सब करते हैं, प्राणायाम सब करते हैं, लेकिन उसी के साथ में कुछ मॉडर्न योगा या फिर कुछ ऐसी चीजें आपको इसमें सीखने मिलेंगी। एक्सरसाइज भी सब लोग करते हैं, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा कि उसी एक्सरसाइज में क्या वेरिएशन हो सकता है, या फिर रोज सुबह उठ के आप कर सकते हो क्या, नहीं तो ड्यूरिंग योर वर्कआउट या जो भी है हर 30 सेकेंड में आप खुद को रिहैब कैसे कर सकते हो हर 2 घंटे के बाद। कुछ अमेजिंग चीजें भी आपको वहां पे मिलेंगी। सब इंटरनेशनल एंड ट्रेडिशनल हीलिंग प्रोटोकॉल एक ही रूप के अंदर जो है डिवाइन टच ही आपको दे रहा है। आप इंडिया में कहीं पे भी जाओ आपको ये नहीं मिलेगा। एंड ईच एंड एवरी आर थेरेपिस्ट नो एवरी थेरेपी। दैट्स वाई हम आपका जो रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई करने में सक्षम है। एंड फर्स्ट डे वी विल स्टार्ट विद द पैरासाइट क्लिनजिंग। आपके बॉडी में जो भी निगेटिव पैरासाइट्स है उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, तो वो हम काम करेंगे। देन डिटॉक्स कर लेंगे बॉडी को, एंड आपका फिर पोस्चर एनालिसिस किया जाएगा कि आपके पोस्चर में क्या डिफॉर्मिटीज है, क्या प्रॉब्लम से आप अभी सफर कर रहे हो, या फिर आने वाले समय में आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और वो पोस्चर करेक्ट करने से क्या फायदा, और कैसे हम उसको उसी अगले 2 दिन में पोस्चर पूरा बैक टू नेचर लाके जो है हम सिम्टम्स को वहां पे रिड्यूस होता हुआ देखेंगे या फिर नलीफाई होता हुआ देखेंगे। सो फॉलोइंग थेरेपीज कुछ यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं कि हम मायोफेशियल मसल रिलीज एंड मसल टोनिंग के साथ काम करेंगे, शुरुआत करेंगे। बॉडी एंड स्पाइन अलाइनमेंट भी इसमें रहेगा। देन विसरल मैनिपुलेशन जो वाइटल ऑर्गन का, जैसे अभी लिवर लिफ्टिंग बताया वैसे ही आपके सब ऑर्गन्स के लिए मैनिपुलेशन होगा। क्रैनियोसैक्रल थेरेपी होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। डोपामाइन रिलीज एक्टिविटीज कुछ हम आपसे करवाएंगे, हैप्पी हॉर्मोन्स, और स्ट्रेस के समय में ये सब एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करना है, क्या है खुद के लिए उसको डिस्ट्रेस कैसे करना है, वो उसके लिए भी कुछ गाइडेंस रहेगा। और जो हमारे ट्रेनर्स रहेंगे या फिर काउंसलर रहेंगे उनसे तो आपको बहुत अमेजिंग चीज़ें समझ में आएंगी, बिकॉज यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो कहीं से कोर्स करके आया और आपको बता रहा है। तो उन्होंने लाइफ में कुछ वो सिचुएशन में वो अटक गए, फिर वहां से उन्होंने लर्निंग स्टार्ट किया, वहां से वो खुद बाहर आए, बहुत सारे सैकड़ों लोगों को बाहर ले आए, देन वो आपके ऊपर जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये और एक अलग बना देता है एडवांटेज को बाकी लोगों से। एंड हमारे हर एक हीलर के लाइफ में एक इंथुजियास्टिक स्टोरी है, वो भी आपको वहाँ पे समझ में आएगी कि कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे हमने ये जो मिशन हर घर हीलिंग है, पहले तो मिशन हर घर हीलर हमने चलाया 3 साल तक, और सोसाइटी में वी हैव क्रिएटेड 500+ हीलर्स, और उनको साथ में लेके अभी हर घर हीलिंग मिशन को जो है हम लोग जो इसमें परिणाम दे रहे हैं। सो इसके साथ में हम अग्निहोत्र भी वहाँ पे करेंगे, कैसे करना है क्या है उसके क्या फायदे हैं, और वो वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। और इफ पॉसिबल हम काउ कडलिंग का भी कंसेप्ट वहाँ पे रखेंगे। और पंचगव्य क्या है, चिकित्सा क्या है, या घर में आप कैसे उसका यूज कर सकते हो, या उसके बारे में मिथ एंड साइंस, इसके ऊपर भी आपको वहाँ पे एजुकेट करेंगे। सो इट कैन बी कंडक्टेड आउटसाइड द नासिक ऑल्सो, अगर आप मिनिमम 20 कैंडिडेट्स का बैच हमें कमिट करते हो। तो ऐसे आपके अगर कुछ ग्रुप है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फैमिली फंक्शन भी होते हैं उसमें भी लोग बोलते हैं कि आफ्टर द फंक्शन या बिफोर द फंक्शन 2 दिन के लिए वो ये कैंप लगा सकते हैं। तो ये भी चीज़ें होती है। सो वी आर डूइंग ऑलरेडी दिस थिंग्स इन महाराष्ट्र। देन अगेन बैक टू द आर पॉइंट, लेट्स जॉइन द मिशन हर घर हीलिंग। You will never ever get such kind of rejuvenation anywhere. It's our challenge.
बुक योर स्पॉट नाउ, इट इज लिमिटेड सीट बैच, बहुत ज़्यादा सीट्स हम नहीं लेते हैं एक बैच में, एक वीक में एक बैच में हम 20 कैंडिडेट्स ही लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू चूज विच 20 कैंडिडेट्स वी हैव टू टेक। सर एक इम्पोर्टेंट एक इंस्ट्रक्शन भी देना था, इंस्ट्रक्शन या एक ये कि अभी हम सुझाव। बात कर रहे हैं लिवर और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की, तो बहुत सारे लोगों को है ना मन में ये एक निगेटिव थॉट ऑफ माइंड आ सकता है कि लिवर और फिर इसके कुछ साइड इफेक्ट, या ये तो नहीं होगा वो तो नहीं होगा। तो मैं ये सबको ये बोलना चाहूंगा कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के आपके बॉडी पे जीरो जीरो निगेटिव इफेक्ट है, और पॉजिटिव इफेक्ट वो किसी को एक होगा, किसी को 5 होगा, किसी को 10 होगा, किसी को 100 होगा, वो डिपेंड करता है। लेकिन निगेटिव साइड इफेक्ट या निगेटिव इफेक्ट किसी को भी कोई भी नहीं होगा ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में कंप्लीट। Yes, sir. Yes, we have some questions in a chat box also. We'll cover them. So don't compromise your health with, do not compromising with your business and food habits. तो ये सबसे यूनिक बना देता है कि वी आर डिस्कसिंग ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस, कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। सबको मालूम है ना, आयुर्वेदा में बोला है कि सुबह 7 बजे खाना खाओ, शाम को सूरज ढलने के 1-1.5 घंटा पहले खाना खाओ। पॉसिबल है क्या? तो चलो सब आपने कर लिया, बट जो टॉक्सिन्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं रोज शाम को, उस पे स्प्रेइंग हो रहा है फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का, और मॉर्निंग में हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये तो बॉडी में जाने ही वाला है, आपके जाने वाला है, बच्चों के जाने वाला है, इसे हम रोक सकते हैं क्या? तो ये तो दिखते नहीं है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे हाथ में है। So just park yourself in our human garage. Believe us, keep faith on us and get free from all pains and toxins. यही मेरा आपके लिए आज लास्ट जो है वर्डिंग है। सो पे 2000 रुपीज नाउ, यूपीआई नंबर आपके सामने है इस, और ये स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है। मुझे अभी तक 3 पेमेंट्स आए हैं, 2 लोगों ने व्हाट्सएप किया है, एक पेमेंट का अभी तक व्हाट्सएप नहीं आया है। एंड शरद वाक सर ने भी जो है, विवेक सर ने किया है पेमेंट। तो सर आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या, विवेक वाक सर? ओके, सर ने पेमेंट, यस सर, यस सर, ठीक है सर। वेन एवर यू विल बी ऑनलाइन और अवेलेबल टॉक, अनम्यूट करना है आपको। और किसी ने पेमेंट किया है, आप भी अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हो। देन कुछ डाउट्स एंड क्वेरी थे सर चैट में, आपने वो क्वेश्चंस एड्रेस किए नीरज सर? यस सर, एड्रेस किया, उनका सबको रिप्लाई दे दिया मैं। ओके, सो ठीक है, उसके हॅलो बारे में थोरोली डिस्कशन करना जरूरी। यस विवेक सर, बोला। सर तुम्ही विचारलं होतं का काही आता अनम्यूट करायला? सॉरी मी थोडस हो हो हो, येस येस, विचारलं सर, तुम्ही पेमेंट केलं सर्वात पहिले, तर येस एवढंच विचारायचं होतं की काय अशी गोष्ट तुम्हाला आवडली किंवा वाटली की तुम्ही इमिडिएट रिस्पॉन्स केला आणि पेमेंट केलं? सर मला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे नीरज सरांचा रिस्पॉन्स खूप छान वाटला. ऍक्च्युली एकदा मी सरांकडे जाऊन आलो होतो लास्ट टाइम. मला थोडं युरिक ऍसिडचा प्रॉब्लेम होता सर, गाउट युरिथ्राइड अर्थरायटिसचा. तर ओके मला युरिक ओके, ऍसिडचा खूपच जास्त प्रॉब्लेम असायचा. टाच वगैरे जॉईंट वगैरे दुखायचे आणि कंटिन्युअसली पेन किलर वगैरे खायचो. तर मग सरांनी मला बरोबर. एक मध्ये सांगितलं की म्हणे सर याची काहीच गरज नाहीये. तर त्यांनी मला याचं डिटॉक्सिफिकेशनचं सजेस्ट केलेलं होतं. तर मला ते बरोबर. इतकं आवडलं, पण मग काही कारणानिमित्त मला जमू नाही शकलं त्याच वेळेस तो प्रोग्राम कंटिन्यू करायला. मग यावेळेस म्हटलं आता ही संधी सोडायची नाही. बरोबर. आणि यावेळी तुम्हाला डिस्काउंट पण मिळून गेला. हो, ठीक आहे सर, डेफिनेटली सर. नाइस, थँक यू सर. थँक यू सो यस यस, मच. ओके, यस सर। अभी किसी को कुछ पूछना रहेगा, डाउट्स वगैरह, यू आर फ्री टू आस्क, माइक अनम्यूट करना है, क्वेश्चन पूछना है, और जैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा उसको म्यूट कर देना है वापस।
नीरज सर, चैट में कुछ क्वेश्चंस थे या फिर जो भी चीजें हैं आप कुछ एड्रेस करना चाहते हो इसमें? सर जिनके क्वेश्चन थे, क्वेरीज थी, वो सब उसको रिप्लाई किया है मैंने, इमीडिएट रिस्पॉन्स रिप्लाई किया है। ओके। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, मैं इसका लिंक जो है चैट में डाल रहा हूँ। सब लोग ये चैनल पे जाके आप वहाँ पे कस्टमर्स के रिव्यू और बाकी भी बहुत सारी एजुकेशनल चीज़ें आप देख सकते हो। एक नए नए एस्पेक्ट आपको हेल्थ के बारे में वहाँ पे पता चलेंगे। सर ये एक मैम आपने का जो रिव्यू है। पेशेंट का रिव्यू बताया था, जो एक मैडम थी, हम्म। मुझे उसका केस स्टडी बताना था थोड़ा, अगर आप परमिशन दोगे तो। यस सर, यस। ये एक रिव्यू में प्ले कर रहा हूँ, जी। इसको कर लेते हैं सर। ये माझे नाव सुप्रिया. मी रिसेंटली लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन केलं आणि मला त्याचे खूप चांगले रिझल्ट आले. सो मी सगळ्यांना सजेस्ट करेल की तुम्ही एकदा करून बघा. त्याचे खूप पॉझिटिव्ह फीडबॅक आहेत आणि आय गेस माझा ऑलमोस्ट जो त्रास मला होत होता, लाईक मला बॅक पेन, शोल्डर वेट वेट पेन, वेट मला वेट ॲसिडिटीचा प्रॉब्लेम. जस्ट, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, एक मिनट। त्याची प्रोसेस खूप नॉर्मल इट्स आहे नाउ विजिबल। आणि हाय, माझे नाव सुप्रिया. मी रिसेंटली लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन केलं आणि मला त्याचे खूप चांगले रिझल्ट आले. सो मी सगळ्यांना सजेस्ट करेल की तुम्ही एकदा करून बघा. त्याचे खूप पॉझिटिव्ह फीडबॅक आहेत आणि आय गेस माझा ऑलमोस्ट जो त्रास मला होत होता, लाईक मला बॅक पेन, शोल्डर पेन, मला ॲसिडिटीचा प्रॉब्लेम, इवन माझी स्किन, त्याच्यावर खूप चांगला परिणाम झाला आहे. लाईक इट्स व्हेरी हेल्पफुल टू मी. सो मी डेफिनेटली सगळ्यांना सजेस्ट करेल की तुम्ही एकदा करून बघा आणि त्याची प्रोसेस खूप नॉर्मल आहे आणि त्याचे काही साईड इफेक्ट्स नाही आहेत. सो डेफिनेटली आय विल सजेस्ट की तुम्ही एकदा करून बघा. ॲक्च्युली म्हणजे मला त्याचे खूप छान रिझल्ट आले, म्हणून आय जस्ट वॉन्टेड टू शेअर माय एक्सपिरियन्स विथ यू. सो येस, थँक्यू. तो सर नीरज सर, ये जो वीडियो है ना, मैम के यस एक्सपीरियंस सर। को आप थोड़ा एलाबोरेट करेंगे हिंदी में तो बेटर हो जाएगा। यस। तो ये जो मैम है, इनको, ये एक आईटी प्रोफेशनल है, तो सिटिंग जॉब और ग्रे वाइट शिफ्ट, और उनका दो 2 साल पहले उनका डिलीवरी भी हुआ, तो उनको एक 2 साल की बेटी भी थी। तो उनको, उनकी प्राइमरी जो कंप्लेन थी वो थी कि उनको बैक पेन, शोल्डर पेन बहुत था, और एसिडिटी भी थी, और स्किन बहुत ड्राई होती जा रही। तो उन्होंने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ली थी, उन्होंने फिजियो, ऑर्थो, एमडी मेडिसिन, उनके इन हाउस जो आईटी में जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट, लेकिन वो सिर्फ उसको मेडिसिन और ये करते थे। तो उनको एक रेफरेंस थ्रू उन्होंने मुझे कंसल्ट किया। तो जब मैंने उनका असेसमेंट किया डिटेल में, हिस्ट्री जब लिया, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे फील हुआ कि उनका जो मस्कुलोस्केलेटल पेन जो है ना, वो मस्कुलोस्केलेटल नहीं है, वो उनके विसरल रिलेटेड है, क्योंकि उनका इंटरनल फंक्शन एबनॉर्मल हो गया है, उसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब मैंने उनको ये बात बताई, तो वो तो कुछ समय के लिए थोड़ा उनका जो रिएक्शन था थोड़ा अजीब था, कि आज तक मैं इतने सारे डॉक्टर को कंसल्ट किया, किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया, मतलब बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर जहाँ पे 2-2 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, उनको कंसल्ट किया, और ये मुझे बता रहे कि मेरा जो बैक पेन है या शोल्डर पेन है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका इंटरनल ऑर्गन से है। तो जब मैंने उनको बोला मैडम आप हैव पेशेंस, और मैंने जब उनका एक लीवर डिटॉक्सिफिकेशन साइकिल किया, एंड देन उनका ये रिव्यू था कि वो बोले कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, या ऐसा ये डिटॉक्सिफिकेशन करने से मेरा कमर दर्द, मेरी एसिडिटी, मेरा एसिडिटी के लिए उनका एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब करके हो गया था, लेकिन ये सिर्फ एक लीवर साइकिल करने से उनको 60-70% उनको रिजल्ट मिला।
और फिर उसके बाद उन्होंने पूरा 3 महीने का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किया, जिसमें वहां पे मैंने उनका विसरल मैनिपुलेशन भी किया, जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज थी वो करेक्शन की, और उनका लीवर, किडनी, एसिडिटी और गायनेक क्लींजिंग भी किया। ये सब तो, और इसके ओके। पहले जो एक रिव्यू बताया था, जो एक मैडम थी जिनको चिकनगुनिया का प्रॉब्लम था, वो मैडम औरंगाबाद की थी। और औरंगाबाद में जो बजाज का कोई हॉस्पिटल है, बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हम्म। हॉस्पिटल है, वहां पे उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। उनको चिकनगुनिया हुआ था, चिकनगुनिया के साथ उनको थायराइड हुआ। चिकनगुनिया होने के बाद उनको जॉइंट पेन वगैरह बहुत होता था, तो उन्होंने रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया। रूमेटोलॉजिस्ट ने उनकी एसीसीपी, एनटीसीपी जो टेस्ट थी वो सारी कराई, मतलब जो अर्थराइटिस, आम बात रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो टेस्ट होती है वो कराई, सब कुछ कराया। रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, लेकिन उनको जॉइंट पेन तो होता था, बॉडी स्वेलिंग हो रही थी, वाटर रिटेंशन हो रहा था, सब हो रहा था। फिर वो बार बार वो हॉस्पिटल में जाने लगे, डॉक्टर को कंसल्ट करने लगे, तो डॉक्टर ने उनको बाद में एंटी डिप्रेशन, जो साइकेट्री को ट्रीटमेंट होती है, वो स्टार्ट कर दी। मतलब उनको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, और वो मेडिसिन ले रहे थे, और वो 6 महीने से ले रहे थे। और बाद में लिटरली उनकी पोजीशन ऐसी हो गई थी, वो एक टीचर है, वो प्रोफेसर है एक कॉलेज में, वहां पे मतलब वो बीच बीच में ब्लैंक हो जाना, मतलब वो सुस्त हो जाना, उनको समझ में ही नहीं आना कि क्या चल रहा है, ये सब चीजें हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया। उनकी जब हिस्ट्री ली, मैंने उनको बोला कि आप मेडिसिन क्या क्या लेते हो, मुझे वो बताओ। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे उनका प्रिस्क्रिप्शन भेजा, और जब मैंने वो मेडिसिन देखी, तो मैंने उनको बोला कि आप ये 6 महीने से ये मेडिसिन ले रहे हो, आप आपके अंदर आपके सारे ऑर्गन्स को इतना टॉर्चर कर रहे हो, इमोशनली भी, फिजिकली भी। तो सबसे पहले जो है हमको ये जो अंदर जो टॉक्सिन्स है ना, वो बाहर निकालने पड़ेंगे। तो उनका फिर पूरा 3 महीने का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किया, और उनके फर्स्ट इसमें ही उनको, मतलब लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद, वो जब मंडे को कॉलेज में गए, तो उनके जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनको पूछा कि मैम आपने क्या किया, आप कोई पार्लर में गए थे या क्या किया, आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही हो, आप एक ही 4 दिन में आप बहुत हल्के लग रहे हो, बहुत फ्रेश लग रहे हो, बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो। तो ये सिर्फ 2 दिन का, मतलब एक लिवर साइकिल में ही उनको जो रिव्यूज आए उनके स्टूडेंट्स के, तो ये रिव्यूज थे उनके। जी। और सर एक एस्पेक्ट पे बात करना है कि फिजिकली तो ये है, होता ही है, बट साइकोलॉजिकली कितना इम्पोर्टेंट है कि कितना फास्ट जो है आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। सर, पेन पेन कोई भी हो, आपका विसरल हो, मस्कुलोस्केलेटल हो, पेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो बहुत सिंपल है। 30% पेन आपको फिजिकल होता है, सचमुच होता है, और 70% साइकोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजिकल मतलब आपकी साइकोलॉजी सेट हो जाती है कि ये पेन मेरे को हो रहा है, मैं 10 कदम चलता हूँ तो पेन हो रहा है, या मैं कुछ खा रहा हूँ, मैंने ये खा लिया तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, मैंने ये खा लिया तो मेरा पेट फूल जाता है, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मैंने आइसक्रीम खा लिया तो मुझे ये हो जाता है, या मैंने कुछ ये खा लिया तो मेरा बीपी शूट हो जाता है। तो एक साइकोलॉजी सेट हो जाती है। और ये सब क्यों होता है, हम्म। फिर से वही पे आ जाता है कि आपका लीवर फंक्शन नॉर्मल नहीं है। कुछ कुछ बहुत निगेटिव थॉट ऑफ माइंड अगर होता है, तो बॉडी, हमारी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स नहीं छोड़ती है। अगर आपका माइंडसेट निगेटिव हो, हम्म। अगर आपका थॉट ऑफ, यही। मतलब अगर आप कुछ निगेटिव सोच रहे हो ये करने के पहले कि मैं लिवर डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा हूँ, तो ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, सच में होगा या नहीं होगा, अगर ये थॉट ऑफ माइंड से करने वाले हो, तो आपकी बॉडी कभी टॉक्सिन छोड़ेगी नहीं। और वैसे भी टॉक्सिन इतने जल्दी छोड़ेगी नहीं, आपने सालों से इतने टॉक्सिन को संभाल के रखा है बॉडी में। तो मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रैक्टिकल जो एग्जांपल देता हूँ ना, तो मैं शादी का एग्जांपल देता हूँ कि जब शादी होती है, तो लड़की जो है विदाई के वक्त लड़की रोती है, लेकिन लड़का कभी नहीं रोता है। लड़की क्यों रोती है? क्योंकि वो 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल, या जितने भी साल हो, जिस साल में शादी हो रही है, वो उसके घर पे रहती है, उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पैटर्न ऑफ लिविंग है, सब आराम है, शो आराम है, सॉफ्ट कॉर्नर है, सब चीजें। और सडनली
विद इन अ डे उसको वो चेंज करके नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, जो वो उसका नेक्स्ट मॉर्निंग होने वाला है, वो एक दूसरे घर में होने वाला है। वहां पे जो रिलेशन है, लोग है, वो उसके लिए अनजान है, इतने फेमिलियर नहीं है। उनका शेड्यूल ऐसा है, वैसा है, यहाँ पे ऐसा है। इसलिए उनकी जो नर्वस सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज को, इसलिए वो विदाई के वक्त रोती है। और जेंट्स जो है उनका कुछ भी चेंज नहीं होता है, उनकी लाइफस्टाइल जो सालों से चल रही है वैसी ही है, तो कुछ नहीं चेंज हो रही है। तो उनकी नर्वस सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेती है और वो कभी नहीं रोते। लेकिन लेडीज रोती है क्योंकि उनकी नर्वस सिस्टम जो है वो सडनली एक दिन के बाद एक टोटली अलग लाइफ उनकी शुरू होने वाली है। तो ये सेम केस लेकिन हमारे सर, हर चीज में। नए आदमी के साथ भी सेम केस होता है। जब वो गाड़ी घर पहुंच जाती है जी उसके घर पे, उसके बाद में उसके नर्वस सिस्टम को भी चेंजेस जो है बहुत सहन करने पड़ते हैं। तो ठीक है, वीडियो देख लेते हैं। यस सर। इन जनरल बोला है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया। In your liver and gut. Namaste, मैं आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर ऑफ डिवाइन। Did you know 80% of diseases are created in your liver and gut? नमस्ते, मैं आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर द ह्यूमन गैरेज, आपके लिए लेके आया हूँ ऑनलाइन लिवर डिटॉक्स प्रोग्राम। यह इतनी असरदार थेरेपी है कि एक ही रात में आप आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, इंटेस्टाइन में जमा हुआ सारा कचरा और बॉडी के टॉक्सिन्स को आपके शरीर के बाहर पाएंगे और खुद को बीमारियों से मुक्त महसूस करेंगे। वात, पित्त, लैक ऑफ एनर्जी, स्ट्रेस, कॉन्स्टिपेशन, जोड़ों का दर्द जैसी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। लीवर की कार्य क्षमता बढ़ेगी और आप खुद को हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगर आप ओवरवेट हो तो थेरेपी के बाद कुछ ही दिनों में आपका वजन आपको कम होता नजर आएगा और लीवर की कार्य क्षमता बढ़ेगी। एलडीएल कोलेस्टेरॉल जो हार्ट अटैक की जड़ है, उसके प्रमाण में भी गिरावट लाने में ये थेरेपी आपकी मदद करेगी। लिवर क्लीनिंग से शुरू करते हुए थायराइड क्लींजिंग, हार्ट क्लींजिंग, लंग्स क्लींजिंग, गॉल ब्लैडर, स्टोन एंड एसिडिटी क्लींजिंग, यूटेरस एंड फर्टिलिटी क्लींजिंग और सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट क्लींजिंग जो आपके जोड़ों में जमे वात को बाहर निकालने में मदद करेगी। जैसी क्लींजिंग प्राकृतिक चीजों द्वारा आपके घर से ही बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज से करवाई जाएगी। तो आइए इस नैसर्गिक चिकित्सा द्वारा खुद को एक स्वस्थ जीवन प्रदान करें। केमिकल, स्टेरॉइड्स और सर्जरी से अपने आप को दूर रखें। हमारे एक्सपर्ट से डिटॉक्स के बारे में जानकारी लेने के लिए और आपके प्रॉब्लम का समाधान हमसे डिस्कस करने के लिए अभी हमारे ऑनलाइन सेमिनार के लिए रजिस्टर करें। इस सेमिनार में आप उन पेशेंट्स को भी सुन सकते हैं जिन्होंने अपना जीवन इस थेरेपी द्वारा बीमारी और मोटापे से मुक्त किया है और उनसे फेस टू फेस आप बात भी कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए अभी रजिस्टर करें और अपने बॉडी की सर्विसिंग हमारे ह्यूमन गैरेज से करवाएं। नमस्ते, मैं आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर। तो मिलते हैं हमारे ऑनलाइन सेमिनार में। ओके, तो चैट में कुछ हलचल रहेगी तो देख लेना। सर रिप्लाई दे दिया है। दे दिए। ओके, ये रिव्यू का वीडियो एक बार प्ले कर लेते, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। सर का और मैम का रिव्यू तो हमने देख लिया। सुरुवातीच्या काळामध्ये मी ऍसिडिटी आणि ऍसिडिटीमुळे शोल्डर दुखणं, पाठ तो दुखणं ये रिव्यू को सर प्रॉब्लेम होता आपको बऱ्यापैकी। हिंदी में ट्रांसलेट करना है त्यानंतर मला जब वजन खत्म हो सुद्धा जाएगा। बऱ्यापैकी वाढलं तर ज्यामुळे टाचा वगैरे दुखणं हा प्रकार घडायचा। त्यासाठी मी आमचे मित्र नीरज शाह सरांशी थोडंसं डिस्कस केलं. ते डिस्कस केल्याच्या नंतर त्यांनी सांगितलं की सर तुम्हाला लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन करण्याची सक्त गरज आहे. मी त्यांना विचारलं की लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन म्हणजे काय? त्यानंतर मला त्यांनी ते व्यवस्थित समजून सांगितलं आणि त्यानंतर मला त्यांनी सांगितलं की तुम्ही लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन केल्याच्यानंतर या प्रॉब्लेममधनं बऱ्यापैकी तुम्ही मुक्त व्हाल. त्यांच्या सल्ल्यानुसार मी शनिवारी लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन सुरू केलं. रविवारी मला बऱ्यापैकी पोट साफ झालं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी बघतो रविवारी तर माझं जवळजवळ अंदाजे 2 ते 3 किलो वजन कमी झालं होतं. त्यानंतर ॲसिडिटीचा प्रॉब्लेम माझा जवळजवळ बंद झाला होता. माझे पाठ दुखणं जी मला भयानक त्रास होतो. मी प्रोफेशनली मी डेंटिस्ट आहे. डेंटिस्ट असल्यामुळे पाठदुखी असल्यामुळे मला कधी-कधी वाटायचं मी पेशंट करू कसे? शोल्डर दुखल्यामुळे सुद्धा मला ते टेन्शन यायचं.
पण नीरज शाह सरांमुळे माझे प्रॉब्लेम बऱ्यापैकी सॉल्व्ह झाले. मी त्यांचा हॅलो एवरीवन, मी सुवर्ण. यस सर, डेंटिस्ट सर का आप एक्सपीरियंस शेयर, और ये सब जो किए हैं ये ऑनलाइन है, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो जी ये सर। ये जो है ये मेरे दोस्त ही है। मतलब मेरे ओपीडी के बाजू में इनका ये डेंटिस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत वेल रिनाउंड डेंटिस्ट है। तो ये इनको है ना काफी रॉन्ग ergonomics की वजह से उनको बैक पेन और शोल्डर पेन हमेशा होता रहता है, और वो हफ्ते में 2 या 3 बार मेरे पास आके उनका पेन रिलीफ कर लेते हैं, पोस्चर का जो मस्कुलोस्केलेटल है। तो वो बार बार आते थे तो मैं उनको बोलता था कि सर आप ये बार बार है ना करो ही मत। एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आपका लीवर कंप्रेशन में है, उसकी वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो वो मुझे बोलते थे कि नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता है। बोला सर आप एक बार करके तो देखिए। तो फिर उनको मैंने एक सैटरडे को उनको बोला कि संडे को आप सैटरडे को है ना दोपहर तक ही अपॉइंटमेंट रखिए, संडे वैसे भी ऑफ होता है, हम सैटरडे को करते हैं। और हम दोनों ने साथ में किया ऑनलाइन, क्योंकि ये यहाँ के ही है। तो वो करने के बाद ही नेक्स्ट डे उनका शाम को मुझे फोन आया, वो सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, कि मेरा 2 किलो वजन भी कम हो गया और मुझे बहुत हल्का लग रहा है, और मेरा जो बैक पेन था, शोल्डर पेन था, वो 70% से कम हो गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने रेगुलरली पूरा डिवोशन और डेडिकेशन से पूरा 3 महीने का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है लीवर किडनी एसिडिटी ये क्लींजिंग फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का उन्होंने पूरा क्लींजिंग कर लिया। और अभी वो फ्रीक्वेंटली वो 1 महीने में एक बार डिटॉक्सिफिकेशन कर ही लेते हैं। उनको फिर मैंने उनको थोड़ा डाइट मॉडिफिकेशन भी कराया, उनकी ईटिंग हैबिट्स जो थे उनको थोड़ा सा चेंज करने को बोला, और नाउ अभी उनको बिल्कुल भी एसिडिटी ब्लोटिंग का कोई तकलीफ नहीं है। यस सर। यस सर, और एक रिव्यू देख लेते हैं। किसी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आप अनम्यूट कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हो, वैसे चैट पे तो आंसर किए जा रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा सर, ये डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है, अगर अभी जो कोई भी लोग है उनके या उनके रिलेटिव फ्रेंड्स फैमिली आजू बाजू के कोई भी लोग अगर इनफर्टिलिटी से कोई परेशान हो रहा है, बार बार मिस कैरेज हो रहे हैं, या आईवीएफ करके आईवीएफ साइकिल फेल हो रहे हैं, तो हम्म। उनके लिए ये डिटॉक्सिफिकेशन एक रामबाण उपाय है। ये करने के बाद अगर उनमें मेजर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो ये करने के बाद 3 महीने या 6 महीने का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करने के बाद वो 100% नेचुरली कंसीव हो सकते हैं। Great. और अभी मैं एक डॉक्टर है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही है, उनका मैं ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस कर रहा हूँ यही प्रॉब्लम के लिए। तो अगर कोई किसी हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव या नियर वंस है, कोई इन सब चीजों से परेशान है, सब कुछ कर चुके हैं और फिर भी उनको अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक बार ये जरूर कोशिश कर सकते हैं, जी सर। वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इसके यस, और इसके लिए हम लोग अलग से प्रोग्राम भी करने वाले हैं। वो केस में क्या हो जाता है कि रेसिडेंशियल रिट्रीट के लिए भी उनका अप्रोच यस सर। होना जरूरी हो जाता है, फिजिकली उन्हें यस आना भी जरूरी है, सब चीजें। तो ये भी हम रखेंगे। तो एक ये रिव्यू देख लेते हैं। काही दिवसापूर्वी नीरज शाह यांच्या गायडन्स आणि सपोर्टनुसार मी बॉडी डिटॉक्स केलं होतं. त्याच्यानंतर मला काही फायदे जाणवले. ते आहे की एनर्जी लेवल बूस्ट झाली, डायजेशन इम्प्रूव्ह झालं, वेट लॉस झाला आणि स्किनमध्ये पण ग्लो जाणवतो आहे. तर बॉडी डिटॉक्स खरंच चांगली प्रोसेस आहे, प्रत्येकाने केली पाहिजे. खूप सोपी आहे. यस। ये जो सर ओके। है ये एक कंपनी में प्रोडक्शन इंजीनियर है औरंगाबाद में। तो संभाजी इनके नगर भी में। जी संभाजी नगर में इनके भी जो है इनका भी हफ्ते में 3 दिन इनका डे शिफ्ट होता है।
और 3 दिन उनका नाइट शिफ्ट होता है। तो ये भी बैक बैक पेन, बायोलॉजिकल नेक, साइकिल। जी, नेक पेन, बैक पेन और कॉन्स्टिपेशन, फटीग, एग्जॉस्टेड ये फील करते थे। और ये भी मतलब ये जो कंपनी में होते हैं, इन सबको उनका कंपनी में इन हाउस या कंपनी हॉस्पिटल के साथ टाइप होते हैं, जहाँ पे रूटीन चेकअप होता है या ट्रीटमेंट होता है। तो यानी बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, तो इनका भी ये सब कर चुके थे, लेकिन इनको रिजल्ट कुछ भी नहीं था। तो उनका ये जो रिव्यू है, ये सिर्फ एक ही लीवर साइकिल में है। तो यस। इन्होंने भी इनका पूरा जो है वो 3 मंथ्स का जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वो एनरोलमेंट किया था, और वो पूरा उन्होंने डिवोशन और डेडिकेशन से फॉलो किया। और अभी उनकी एसिडिटी की, उनकी विटामिन B12 की, और वो एक मल्टी विटामिन लेते थे एनर्जी बूस्ट करने के लिए, वो सब उनकी मेडिसिन है वो बंद कर दी है इन्होंने अभी। ग्रेट। तो मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि छत्रपति संभाजी नगर में भी हमने अभी जो है सेशन सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं अपकमिंग कुछ दिन में। तो वहाँ से भी आपके कुछ रिलेटिव्स है या जो भी फ्रेंड्स है या कोई लोग वहाँ से है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। तो मैनुअल थेरेपी भी आपको मिल जाएगी, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन तो हो ही जाएगा। ओके, देन वील कंक्लूड हियर। यस, यस सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द joining and your precious time. माय प्लेजर सर। यू कैन लीव सर, द प्रेजेंटेशन स्लाइड शो जैसे ही खत्म हो जाएगा ये क्लोज हो जाएगी मीटिंग।
नमस्कार. मी हॅलो, डॉक्टर काय सुशांत बोलणार?